आज का टॉपिक हम लोग का डिस्काउंट का है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले आई होप कि आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस देखा होगा। तो देखो, ये टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक है, उसको आपको समझना चाहिए। आपका ये पेज पर ले लेते हैं। देखिए, डिस्काउंट COUNT होता है ना। डिस्काउंट यानी कि छूट, और यानी कि बट्टा, इसी का नाम है आपका बट्टा भी, ठीक है ना। होता ये है आपका कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया यानी कि छूट दिया, इसका मतलब होता क्या है। पहली बात तो ये है कि इसका मतलब होता क्या है। तो आप एक मोटा मोटी बात समझो यहाँ पे कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। जो आपका एमपी होता है ना, जो जैसे किताब वगैरह लेने गए ना तो उसका पीछे पलट कर देखते हो तो वहाँ पे MRP लिखा हुआ रहता है ना। तो इस पर जो आपका मान लो कि यहाँ पे अगर 800 रुपये लिखा हुआ है तो आप बोलते हो ना तुरंत कि भैया कुछ छूट दीजिएगा क्या, है ना। तो छूट के लिए आप वहाँ पे सर्च करते हो तो बोलता है कि हाँ 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, वो अलग अलग बुक पे अलग अलग मार्जिन होता है। तो डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे ये होता है। दूसरा आपको यहाँ पे समझना है कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है। डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट आपका हमेशा किस पर मिलता है, ये मतलब इसका जो बेस होता है ना, इसका जो बेस होता है डिस्काउंट का, आप ऐसा समझ लो कि डिस्काउंट का बेस क्या होता है, आधारशिला क्या होता है। डिस्काउंट का बेस बोलने का मतलब यहाँ पे है आधार। आधार मतलब समझते हो ना, आधार क्या होता है, तो उसका आधार आपका एमपी होता है। जैसे आपका प्रॉफिट या लॉस, इसका जो बेस होता है ना, इसका बेस क्या होता है आपका, तो इसका बेस आपका सीपी होता है, ठीक है। तो जैसे सेम केस यहाँ पे है कि 20% डिस्काउंट बोला तो इसको फ्रैक्शन में अगर आप लेते हो तो 1/5 होता है। तो इसका मतलब हमको क्या समझना चाहिए, इसका मतलब क्या समझना चाहिए, इसका मतलब ये समझना चाहिए कि अगर ये एम है मतलब मार्केट प्राइस है, हाँ कुछ शॉर्टकट की हम यूज करेंगे। एम जहाँ पे लिखेंगे मतलब एमपी होगा या फिर एमआरपी होगा, या फिर इसी को आप अंकित मूल्य बोलो, सूची मूल्य बोलो। सी यूज करेंगे मतलब आपका क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। एस का मतलब यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस, और डी का मतलब होगा डिस्काउंट, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बताना चाहेगा कि ये एम है तो ये वाला क्या है आपका, इसका डी है, डिस्काउंट है। तो अगर 5 रुपये का वस्तु पर 1 रुपये का डिस्काउंट देगा तो इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सेलिंग कितना होगा इसका, 4 रुपया होगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को भी कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 25% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है आपका 1/4 होता है। तो 1/4 का मतलब सेम वही चीज़ आपका यहाँ पे ये है कि अगर इसका एम ये होगा तो ये क्या होगा, डी होगा। तो इसीलिए इसका एस कितना निकलेगा, तो एम में से डी को माइनस करेंगे तो एस आ जाएगा, तो 3 निकल जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सवाल एक्चुअली एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। सवाल यहाँ पे जो पूछता है जनरली आपका सक्सेसिव डिस्काउंट पे सवाल पूछा जाता है ना, क्रमिक बट्टा। तो ये देखो होता क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं टॉपिक को अच्छे से। क्रमिक बट्टा या फिर छूट बोल सकते हो, ठीक है। मतलब 2-3 छूट एक साथ दिया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे सवाल आपसे ऐसा पूछेगा ना, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 20% व 30% के समतुल्य में एकमात्र बट्टा क्या होगा, एकमात्र बट्टा क्या होगा। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो फाइंड या फिर व्हाट इज द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट of 2 successive discount
ऑफ 20% एंड 30%। ठीक है, यहाँ पे ये सवाल है। तो इसको देखो बनाने का आपके पास दो तरीका होना चाहिए। एक तो अगर दो बोला है ना तो दो में आप ज़्यादा कुछ मत करो, और एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले आप इसको निकाल लो या इसको निकाल लो, दोनों का मतलब सेम है। जैसे इसका यूज जनरली जानते हैं कहाँ पे होता है, मॉल वगैरह देखे हो ना, मॉल वगैरह में जाना तो वहाँ पे देखना स्टिकर टैग इस टाइप से लगा होता है, उस पर लिखा होता है ना 30% प्लस 20%, इस टाइप से करके आपको टैग लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे 20% ऑफ। यहाँ पे आपको बाहर में ये ऑफ लिखा हुआ रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको 50% का डिस्काउंट दे रहा है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मान लो कि एक सूट आप कर ले रहे हो, सूट परचेज कर रहे हो, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस पर क्या है कि पहले वो 20% डिस्काउंट देगा, सॉरी 30% डिस्काउंट देगा, तो 30% डिस्काउंट देगा यानी 300 रुपये का डिस्काउंट करेगा। कितने का करेगा? 300 रुपये का करेगा। ठीक है ना। 30% मतलब परसेंटेज में आप लिख सकते हो यहाँ पे 100 लेकर के बनाओ, ज़्यादा आसान बनेगा। हमेशा 100 लेकर के बनाना, इस टाइप का सवाल को हमेशा 100 लेकर के बनाना। 30% वाला वैल्यू ऊपर लिखना, तो 100 का 30 कितना हो जाएगा आपका? 30 रहेगा, तो ये 30 माइनस हो जाएगा, तो ये फाइनली वस्तु कितना में आ गया? 70 में आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो डिस्काउंट देगा ना आपसे, ये 70 पे डिस्काउंट देगा। अब कितना देगा 70 पे? तो 20% डिस्काउंट देगा। तो 70 का 20% कितना होगा? 7 दूना 14, यानी कि 14 रुपये और डिस्काउंट करेगा आपको। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? तो 30 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे मिला आपको, और 14 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे मिला। तो यानी कि दो डिस्काउंट अलग अलग मिला, तो 30 और 14 कितना हो गया? तो 44% डायरेक्टली डिस्काउंट हुआ है ना। 44%, इसके इक्विवेलेंट में आपका 44% का एक ही डिस्काउंट अगर लिखता तो सेम प्राइस आता, जो कि दो डिस्काउंट लिखने पे आएगा। अब देख सकते हैं 14 यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका ये फाइनली 56 बचेगा, है ना। 70 में से 14 माइनस करेंगे 56। तो 100 पे अगर एक ही टैग लगाता, एक ही लेबल लगाता, 44% ऑफ लिखता, तो क्या होता? कस्टमर मूर्ख नहीं बनता, है ना। कस्टमर को लगता है यार 44 है, इस पर कस्टमर लोग ज़्यादा मूर्ख बन जाते हैं। वहाँ पे दिखता है भाई 50 दिख रहा है वहाँ पे, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है 40%, 30% एंड 25% के इक्विवेलेंट में एक सिंगल डिस्काउंट बताओ, के समतुल्य इक्विवेलेंट में सिंगल डिस्काउंट, सिंगल छूट क्या होगा? अगर ऐसा सवाल है तो आप यहाँ पे जो मर्जी करें आप बनाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, इसका पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं। बराबर। देखो यहाँ पे आप कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा आपका। तो पहले आप यहाँ पे क्या करोगे? 30% डिस्काउंट, पहले आप जो है ना 100 रुपये यहाँ पे मार्क करो। 100 रुपये आपका वस्तु का प्राइस है। इस पर पहला डिस्काउंट कितना का है? 40% का है। तो 40% मतलब कितना हो जाएगा? 40 रुपये का हो जाएगा। तो वस्तु का प्राइस कितने में आके रुकेगा आपका? 60 रुपये पे आके रुकेगा। फिर दूसरा डिस्काउंट कितने का है? देखो दूसरा डिस्काउंट आपका 30 का है, तो आप यहाँ पे लिखो 30%। तो 6 या 18 है ना, 18%, 18 रुपये डिस्काउंट होगा। तो 60 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका? 42 बचेगा, राइट, है ना, 42 बचेगा। अब जो है आपका 25% का डिस्काउंट है, तो यानी कि इस पर 25% का फिर से डिस्काउंट लगाओ। 25% कभी भी बोलता है तो आधा का आधा, तो इसका आधा होता है आपका 21, और 21 का आधा होता है आपका 10.5। तो ये टोटल डिस्काउंट आपका कितना हुआ? सिंगल डिस्काउंट अगर निकालना होगा एग्जाम में तो 40 यहाँ पे, 18 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, 10.5 आपका है। तो 40, 18, 58 और 10 68.5, यानी कि इस तीन डाटा के बराबर में एक सिंगल डिस्काउंट का लेवल अगर 68.5 का लगाएगा ना, 68.5 का लगाएगा तो सेम वैल्यू आएगा जितना कि ये तीन अलग अलग डिस्काउंट देने पे आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको फाइनली माइनस करोगे, यहाँ पे आपको 32 यानी कि 31.5 आएगा। तो आप देख सकते हो कि 100 पे अगर एक ही लेवल लगाते हो, 100 पे अगर 100 से कितना कम है तो 68.5 यानी कि 68.5%, है ना। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं है, आराम से सब ठीक है ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका देखिए क्या है। हाँ, इसका दूसरा भी तरीका एक बार देख लीजिए बनाने के लिए। जैसे आप इतना अगर करने से बचना चाहते हैं तो दूसरा तरीका इसका देखिए सबसे आसान मैं एक बता रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन था, है ना, पहले इस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। देखिए
सिंगल डिस्काउंट अगर कभी भी निकालना होगा ना, सिंगल डिस्काउंट अगर कभी भी निकालना होगा तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे ना, एक मेथड में बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। जैसे कि 20% यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट, आपका कितना लिखा है 20% डिस्काउंट। तो इसमें आपको समझना है कि बेचेगा कितना में, इस बात को समझना है फाइनली। यानी कि 20% का आप फ्रैक्शन वैल्यू भी सबका डायरेक्टली लिख सकते हो। फ्रैक्शन वैल्यू आई होप कि सभी को मालूम ही रहता है। जैसे कि 20% का मतलब होता है 1/5, कितना होता है 1/5 होता है। और 30% का मतलब होता है 3/10, कितना होता है 3/10 आपका होता है। तो समझना है यहाँ पे कि 5 रुपये का वस्तु पे 1 रुपये का डिस्काउंट मतलब बेचेगा कितना में, 4 में। कितना बेचेगा तो 4/5 बेचेगा, ठीक है ना। इंटू फिर लिखना है यहाँ पे 10 रुपये का अगर रहेगा वस्तु का दाम तो उसको बेचेगा 3 रुपये डिस्काउंट देकर के, मतलब बेचेगा कितना में 7/10। बस यही आंसर हो गया। परसेंटेज में चाहिए तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको इंटू 100 करोगे। परसेंटेज में चाहिए तो इसीलिए इंटू 100 करोगे। मतलब ये हुआ कि इतना परसेंट में बेचेगा। या फिर इसको आप लास्ट में करना, इसको लास्ट में करना, ठीक है ना। इसका तरीका ये हो जाएगा, ये आपका सेलिंग आता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, सेलिंग आता है। तो ऊपर आ जाएगा 7 चौके 28 सेल करेगा, और नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे 50 आपका सेल करेगा। तो आप ही सोचो कि 50 रुपये का वस्तु 28 रुपये में सेल हो रहा है, तो इकट्ठा डिस्काउंट कितना का होगा। तो इकट्ठा डिस्काउंट आपका आ जाएगा 22 रुपये का डिस्काउंट आएगा। कितना में आएगा 22 का डिस्काउंट, तो 50 में आएगा, इंटू 100 कर देना। तो यहाँ से आपका ये डायरेक्ट आ गया सिंगल डिस्काउंट, ठीक है ना। तो 22 गुना 2 आपका 44% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 44% ध्यान रखना है कि ये जो आया है ना, ये सेलिंग आया है, ये फाइनली ओवरऑल सेल किया है। तो अगर ये सेलिंग है तो डिस्काउंट कितना दिया, 50 में, 50 का वस्तु मेरा 28 में सेल हो रहा है, मतलब 28 का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। अब यही चीज़ को देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे आप। पहले 40% बोला, यानी कि बेचेगा कितना में, तो 60% में बेचेगा। कितना में बेचेगा, 60% में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 3/2 अगर आपको मालूम है तो 3/5 भी लिख सकते हो। फिर बोला कि 30% ऑफ करेगा, तो 30% का मतलब है कि बेचेगा कितना में, तो 7/10 में बेचेगा, है ना। 7/10 कहाँ से लिखे, जैसे 30% बोला ना, ये डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने का मतलब है कि बेचेगा कितना में, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसका 70%। तो 70 को आप ऐसा करके लिखते हो ना, तो वही 7/10 आता है, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे 25% में बोला कि डिस्काउंट देगा, मतलब बेचेगा कितना, 75%, मतलब 3/4 में बेचेगा। तो इस पूरे को आप इंटू कर दो, तो पूरे को जब इंटू करोगे तो 4 5 20, नीचे आएगा 200, और ऊपर आ जाएगा आपका 9 7 63 आएगा। 200 रुपये का वस्तु फाइनली 63 रुपये में सेल हो रहा है। ये क्या है, सेलिंग आया है, और ये MP आया है। तो देखो डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट कितना का मिल रहा है यहाँ पे, सिंगल डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो 200 में से 60 घटाएंगे तो आपका 140 आएगा, और फिर आप 3 और घटा दो वहाँ पे तो 137 आएगा। कितना आएगा, 137 आएगा। कितने पे आएगा ये, तो 200 पे आएगा, इंटू 100। जब इसको कट करेंगे आप तो आप पाएंगे यहाँ पे 2 से 0 कट जाएगा, ये है ना। तो 2 6 12, 8 2 16 और 7 5 35, आपका इतना परसेंट सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम इसको बताए कि एग्ज़ाम में मान लो कि कभी आपका ऐसा सवाल दिया हुआ है कि एक वस्तु पर 11 1/9% डिस्काउंट, आपका फिर आगे दिया हुआ है 33 1/3% डिस्काउंट, ठीक है। फिर आगे आपका दिया हुआ है यहाँ पे मान लो 37.5% डिस्काउंट। इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, का समतुल्य में एकमात्र बट्टा क्या होगा, एकमात्र छूट ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा 100 लेकर के बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे तरीका अच्छा ये है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में बताए हैं, ठीक है ना। सभी को मालूम भी है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। मतलब 9 रुपये का वस्तु 1 रुपये डिस्काउंट में बेचेगा, तो मतलब कि ये सब छूट है ना, ये सब छूट है आपका। 3 क्रमिक छूट है ये, 3 क्रमिक छूट, क्रमशः इतना का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/9 नहीं, 1 में तो डिस्काउंट देगा, मतलब 8/9 में बेचेगा। फिर आपका 33 1/3 है, मतलब 1/3 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/3। और आपका ये इसका होता है 3/8, कितना होता है 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू। तो बेचेगा कितना में, 5/8 में। तो जो कट सकता है उसको काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये और ये कट रहा है, आपका पूरा कट गया आपका, ये है ना। और कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा यहाँ पे। तो नीचे हो जाएगा 9 3 27, और ऊपर हो जाएगा 5 गुना 2 10, यानी 27 रुपये का वस्तु 10 रुपये में बिक रहा है, ये सेल हो रहा है, और ये आपका MP है।
तो फाइनली डिस्काउंट कितने का हुआ, इक्विवेलेंट एक ही डिस्काउंट कितने का हुआ, 17 का डिस्काउंट हुआ, कितने में हुआ, तो 27 में हुआ। तो ये इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप लगभग में इसका आंसर दे सकते हैं, जिससे 10% आपका होता है लगभग में कितना, 27। अगर इसका 50% का बात करेंगे तो 13 होगा, 50% से ऊपर है, कितना ऊपर है, 4, यानी कि लगभग में आपका ये 70% के आसपास जाना चाहिए, इसका आंसर है ना। कितना के आसपास जाना चाहिए, 70 के आसपास जाना चाहिए। नहीं तो इसको काटो 33 से, ये आपका 3 से काटोगे तो 33 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 33 बार में, 3 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, है ना। फिर आप यहाँ पे काटेंगे 3 से आप, तो ये 3 बार में जाएगा, 3 से आपका ये 11 बार में जाएगा, ठीक है। तो 11 गुना में 17 जब करेंगे आप, तो 11 गुना में 17 आपका हो जाएगा 187 बटे में 3 अगर आप करते हो तो ये लगभग में आएगा 3 छक्का 18 और 3 दूना का 6 आपका, है ना, राइट ना। ये आपका हल्का इससे ऊपर ही भागेगा, क्योंकि यहाँ पे 33 था, है ना, तो ज़्यादा माइनर नहीं आएगा, मतलब हल्का इफेक्ट में आएगा। तो इतना आपका एक सिंगल डिस्काउंट होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो हम अभी सवाल पे आते हैं डायरेक्टली। अब आपका आज का देखो टोटल यहाँ पे आपका जो है इसमें 60 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन है। हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बता रहे हैं। अभी यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देखो हम पहले ही बताए हैं कि कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/5 होता है। तो 1/5 बोलने का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एम को और ये रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट को। तो सेलिंग कितना होगा, तो 5 रुपये का वस्तु 1 रुपया डिस्काउंट में दिया जा रहा है, इसका मतलब 4 में सेल हो रहा है। तो ये सब छोटा छोटा की पॉइंट है जो आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। एक कुर्सी का अंकित मूल्य एमआरपी यहाँ पे गिवन है 600 रुपया, बोला है 8% डिस्काउंट पर बेचा है। तो यहाँ पे कुछ भी टेक्निक यूज नहीं करेंगे, कुछ इधर उधर का, है ना। 8% डिस्काउंट, 8 कितना होगा, 8 से 48, तो यहाँ से 48 आप माइनस करोगे तो आप पाओगे कि 552 आएगा डायरेक्टली आंसर, ठीक है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, बराबर देखो अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, किसी जूसर का एमआरपी गिवन है इतना, आपका 15% का छूट देता है। 15% डिस्काउंट देने का मतलब है 10% और 5%। तो जब 10% डिस्काउंट देगा तो 750 रुपया देगा, 5% देगा तो इसका आधा यानी कि 375 रुपया देगा। तो ये दोनों को जब माइनस करेंगे ना, तो आपका जब इसको ऐड करोगे तो 125 होगा। 100 में से 125 घटाएंगे तो लास्ट में 75 आएगा। एक ही ऑप्शन का लास्ट में 75 है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में भी आप ये सभी क्वेश्चन को इसी टाइप से बनाने की कोशिश करो, आपका टाइम बचता है। आप पूरा घटाओगे जोड़ोगे तब भी आंसर सेम आएगा ना, लेकिन थोड़ा कुछ स्मार्ट बनो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद इसका कीमत इतना होता है, मतलब सेलिंग आपका ये है ना। तो 10% डिस्काउंट दिया मतलब कि समझो यहाँ पे 100 रुपये का वस्तु था, 10% डिस्काउंट दिया मतलब ये डिस्काउंट दिया। तो आप ही बताओ कि 10 का वस्तु पे अगर 1 का डिस्काउंट दिया तो कितना हुआ, 9 हुआ। तो 9 का क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है यहाँ पे 7200 रुपया। हमसे पूछा है वस्तु का मूल कीमत, मतलब 10 का मान पूछा है कितना होगा। तो देखो ये 8 गुना है, 2 को 0 है, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा और 2 को 0 बैठा दोगे आप यहाँ पे, है ना, 80 हो जाएगा और 2 को 0 आपका। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, किसी मोटर में एक उत्पाद का लागत 400 रुपया है, ठीक है, इसका लागत है 400 रुपया। इसके अतिरिक्त यदि कोई ग्राहक स्टोर लॉयल्टी कार्ड का उपयोग करता है, जिसे कि आप लोग अगर ऑनलाइन परचेज करते हो मोबाइल वगैरह कुछ भी, तो देखना वहाँ पे HDFC हो जाता है, ICICI बैंक हो जाता है। इसका जो क्रेडिट कार्ड रहेगा ना, तो यहाँ पे कुछ अलग से डिस्काउंट दिया जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि इसके पास में क्या है, जो स्टोर का जैसे बैंक का जो एम्प्लॉय होता है उसको कुछ अलग से डिस्काउंट मिलता है लोन वगैरह पे, है ना। तो वही कोई कस्टमर है तो उसको जो है लॉयल्टी कार्ड वहाँ पे यूज करता है तो उसको 5% एडिशनल उसको छूट दिया जाता है। तो बोला गया है कि ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य क्या होगा, मतलब वो अंतिम लास्ट में कितना पे करेगा। तो सिंपल सी बात है, 400 रुपये का दाम था और वो लॉयल्टी कार्ड का प्रयोग किया है, मतलब 5% उसको ऑफ मिलेगा। तो 5% कितना होगा, 10% 40 रुपया, 5% 20 रुपया, 20 रुपया काटेगा तो 380 रुपया में आएगा। इसका मूल्य कितना आएगा, 380 आएगा। अगला सवाल यहाँ पर ये है आपका कि एक स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य 4000 रुपया है वर्षांत सेल के दौरान, मतलब कि जिसे आप लोग कभी देखते हो ना कि साल भर में कहीं पे एक जगह आपका सेल लगता है ना, सेल लगता है। तो वही है कि कहीं पे सेल लगा हुआ है, उस समय जो है आपका स्मार्ट वॉच पर 75% का डिस्काउंट मिलता है, 75% का मिलता है भाई, मतलब समझ लो 1/4 में ही वस्तु को बेच देगा वो। तो स्मार्ट वॉच का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 4000 रुपया उसका दाम था और 75% डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि बेचेगा कितना में, तो 25%, मतलब 1/4 में ही बेच देगा। तो 1000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल है आपका, अजरक साड़ी का अंकित मूल्य, मतलब ये कंपनी का नाम है आपका, अलग अलग साड़ी होता है, जैसे बनारसी होता है तो वही साड़ी है, यहाँ पे अजरक साड़ी है का एमआरपी आपका 3600 रुपया है। फेस्टिवल सीजन के दौरान इसे इतना में बेचा जाता है। तो समझने वाली बात ये है कि इतना रुपये उसका एमआरपी था, लेकिन बेचा कितना में गया है, इतना में बेचा गया है आपका, है ना। तो छूट प्रतिशत बताना है यहाँ पे, डिस्काउंट कितने का है। तो डिस्काउंट देखो कितने का हुआ है, 450 का हुआ है। तो आप अगर मोटा मोटी भी देखोगे ना, तो 450 जैसे 10% कितना होता है इसका, तो 360 होता है। तो हमको कहीं ना कहीं अभी 90 और चाहिए। तो 90 अगर यहाँ से लेंगे ना, तो 36 गुना 72, यानी 12% से ऊपर आंसर जाएगा। तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। अब ये 13% है, तो 36 36 36 अगर करेंगे तो 108 हो जाता है। अगर 13% आप लेते हो तो 36 36 करोगे तो 108 हो जाता है। तो ये तो 400 450 से ऊपर भाग जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो सिंपल सा आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि 450 का डिस्काउंट मिला, किस पे मिला आपका, तो 3600 पे मिला है। इंटू 100 जब करोगे ना, फाइनली कैलकुलेट करोगे तो 12.5 ही पाओगे यहाँ से, ठीक है ना। तो थोड़ा टेक्निक यहाँ पे देखो कैसे कैसे यूज हो रहा है, कहाँ पे कैसा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि एक जोड़ी जूते का जो अंकित मूल्य है 2500 रुपया है, 16% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो छूट का धनराशि कितना होगा। तो पहली बात तो हल्का समझने की कोशिश करो कि जो भी डाटा आएगा ना, वो 16% डिस्काउंट दिया है, और हमसे यहाँ पे डिस्काउंट ही पूछा है। तो जो भी वस्तु होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। तो 16 का मल्टीपल आप चेक करोगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन 16 का मल्टीपल है, नहीं है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 16% डिस्काउंट दिया मतलब 16 का मल्टीपल आंसर आएगा उसका, है ना। बात को समझना। और वैसे अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, 16% डिस्काउंट दिया ना, तो 16% कैसे निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो 250 रुपया होगा। 5% निकालेंगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका इसका आधा 125 रुपया हो जाएगा। और 1% और निकालेंगे तो 25 रुपया और आ जाएगा। अब इन सभी को अगर आप ऐड करते हो तो 400 रुपया पाओगे आप। देख लो जहाँ पे जैसे जो सही लगता है बनाओ, ठीक है, बनाना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, बनना चाहिए आपका सवाल। अगला है, एक किराना सामान को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ इतना में बेचा गया। देखो 25% छूट बोला ना, 25% मतलब 1/4, मतलब अगर एमपी उसका 4 रुपया है तो ये आपका डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितना में जाएगा, तो सेल किया जाएगा यहाँ पे 3 में। और 3 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका सेल किया गया है, एक्चुअली रियल में 360 में है। पूछा है अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य का मतलब हुआ है यहाँ पे 4 का वैल्यू आपसे पूछा है कितना होगा। तो ये देखो कितना गुना है आपका, 22 गुना है, तो ये भी 22 गुना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा और 0 बैठ जाएगा आपका, है ना। होप यहाँ तक में कोई इशू नहीं, किसी को भी नहीं है। अगला जैसे क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य यहाँ पे गिवन है इतना रुपया, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान, मतलब अलग अलग नेम से यहाँ पे सेल लगा हुआ है, इतना में बेचा गया है, तो छूट कितना मिला है। सिंपल सी बात है, छूट कितना मिला है। तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे यही है कि आप डिस्काउंट रुपया में निकालो कितने का हुआ है, तो 47,600 है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि ये भी 600 है, समझ लो कि 600 आपका है ना। अभी आप घटा करके देखोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये तो 47 हो गया आपका, यहाँ पे 47 और 10 57 हो गया, और 57 58 59, यानी 12,000 है, तो यानी 11,900 रुपये का डिस्काउंट आएगा, चूँकि हमने इसको 600 रुपये एक्स्ट्रा माना था, है ना। 11,900 रुपये का डिस्काउंट आएगा। तो 11,900 रुपया जो है इसका कितना परसेंट है, अगर मोटा मोटी भी आप देखते हो, जैसे मान लेते हो कि इसका 10% इसका आंसर होगा, तो 10% कितना हो रहा है इसका, 5,950 रुपया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये 6,000 के लगभग में है, और ये कहीं ना कहीं 12,000 के लगभग में है। तो अगर इसका डबल करते हैं ना, 20% के लगभग में आंसर जाएगा। 5 गुना 2 10, 4 गुना 8 और 1 9, 9 गुना 18 और 1 19, हाँ 20% पूरा आंसर जाएगा। इसका मल्टीपल है आपका पूरा है ना, इसका पूरा का पूरा डबल है ये चीज़, 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक आपका है जो बताया हुआ है। आगे आपका है, एक व्यापारी को अपने माल पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, मतलब कि अगर उसका C 100 रुपया है तो M कितना बनाना चाहता है, वो 130 रुपया, तथा अपने ग्राहक को उनके बिल पर 20% का छूट पेशकश करता है। अब देखो 20% का डिस्काउंट देगा, मतलब 10% अगर देता तो 13 रुपया, 20% देगा तो डिस्काउंट हुआ 26 रुपया का। तो बेचेगा कितना में फाइनली, तो सेल करेगा 130 में से 26 घटाओगे तो 104 में सेल करेगा, तो फिर भी इसको प्रॉफिट ही होगा, तो लाभ यानी कि प्रॉफिट यहाँ पे कितने का होगा, तो प्रॉफिट होगा 4 का, कितने में, 100 में, तो यानी 4% आंसर हो जाएगा। वही पूछा है कितने का लाभ होगा, तो 4% का लाभ होगा, ठीक है।
अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% छूट की घोषणा किया और वस्तु का जो विक्रय मूल्य है आपका इतना रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो परसेंटेज लेकर के भी, या फिर नॉर्मली कि 14% अगर डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितना भैया, तो बेचेगा आपका 86 में। तो ये जो डाटा है ना आपका 86 का वैल्यू है। कितना वैल्यू है आपका ये 86 बराबर क्वेश्चन में गिवन है 688। हमसे पूछा है 100 का वैल्यू कितना होगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको जब इंटू करोगे ना, जब इसको इंटू करोगे तो लास्ट में जीरो आएगा, लास्ट में जीरो आएगा और यही नंबर आपका रहेगा, मतलब यूनिट प्लेस पर 8 रहेगा। नहीं, जिसे इसको इंटू करेंगे तो 6800, हम पहले भी कभी बताए हैं। तो इसको भी इंटू करने पर सेम आना चाहिए, मतलब पहली बात तो लास्ट में 2 जीरो चाहिए इसको भी, और उसके बाद फिर 8 चाहिए इंटू पे, है ना। तो देखो 2 जीरो तो ये दे देगा इसका यहाँ पे, और 6 गुना 8 करेंगे तो 48, आपका ये 8 दे सकता है। ये आपका 0 2 को दे दिया, लेकिन 6 5 30, ये 3 जीरो दे देगा, आंसर नहीं होगा ये, है ना। ये 2 जीरो दे देगा और 6 गुना 6 36, यहाँ पे लास्ट में 6 देगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 7 42, ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर यही जाएगा फिर, है ना। आप कट करके देखो, 110% मैं बता रहा हूँ कि इसका 8 गुना है, ये 8 मल्टीपल है। आपको दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो थोड़ा देखने की कोशिश करो, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, यदि 8 और 9% का 2 क्रमिक छूट दिया जाता है तो कुल छूट प्रतिशत क्या है, मतलब इकलौता छूट वही है जो मैं बताया था आपको, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा आप क्या करोगे, सबका यूनिट प्लेस तो सेम ही है यहाँ पे, है ना। 2 क्रमिक छूट दिया है तो आप यहाँ पे ऐसा कर लो कि 8 बटा में बेचेगा कितना भैया, बेचेगा कितना मैं बताओ मेरे को, बेचेगा कितना में, तो बेचेगा 92 में, कितने में 100 वाला केस में, और इसमें बेचेगा कितना में आपका 91 में, तो ये 100 वाला केस में, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या इंप्लीमेंट करने वाले, 100 के आसपास जो नंबर गुना होता है ना उसको इंप्लीमेंट करना यहाँ पे ज़्यादा आसान है, ठीक है। नीचे आपका हो जाएगा 10,000 और ऊपर हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे, तो 100 से कितना कम है, 8 कम है, 100 से कितना कम है 9, 9 गुना 8 72 होता है यहाँ पे, और 9 इधर कम कर दो या 8 को इधर कम कर दो, क्योंकि 100 में से कम है ये, है ना। तो अगर 8 आप यहाँ से कम करते हो तो आपका आता है ये 87 आता है। कितना आता है आपका, 8 कम करेंगे, 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा, आपका 83 बचेगा ये, है ना, 83 बचेगा। तो 1000 में से ये कम है, कितना कम है, तो इसको कंपेयर करना होगा। लास्ट में 28 सभी में आ रहा है आपका यहाँ पे। 1000 में से देखो कम है, कितना कम है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 6 बचेगा, 9 में से आपका 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा, चूँकि इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका, है ना। तो 16.28 का आंसर आएगा यहाँ पे, इकलौता आपका डिस्काउंट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे को गुना करने में टाइम लग सकता है, तो अब देख लो कैसे क्या करना है ना। दूसरा भी इसका तरीका एक्चुअली है ना, x + y माइनस फिर करते हैं यहाँ पे x, मतलब ऐसा नंबर रहेगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये बेस्ट है आपका, x बाई में 100, यहाँ पे ये सही है, ठीक है ना। अगर इस टाइप का नंबर दिया तब, जैसे 8 + में 9 माइनस का 8 9 72 बटे में 100, ठीक है। तो 8 और 9 कितना होता है आपका 17 होता है। 17 में से माइनस कर दो 72 पैसा, तो 17 में से अगर 72 पैसा घटाएंगे तो 16 पैसा, 16/28 आएगा, है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे मेरे को लगा। तो जहाँ पे जो तरीका आसान लगता है वहाँ पे वही तरीका इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। यहाँ पे सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा यही है कि अगर नंबर कुछ ऐसा हो थोड़ा जहाँ पे इंटू वगैरह करना हो ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। 2 केस में आपका जो है सक्सेसिव डिस्काउंट का क्रमिक बट्टा, ठीक है, जब आपका x% और y%, इसके इक्विवेलेंट में आपका का एकल छूट बराबर होगा आपका यहाँ पे x + y ऐड होगा और माइनस करोगे x × y में 100%, ये आपका आंसर आएगा। डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका है, एक स्टोर एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपये अंकित करता है और 2 छूट का पेशकश करता है, और दोनों दिया हुआ है कितना 10 और 20 का। तो दोनों छूट के बाद में अंकित मूल्य क्या होगा, इसका अंतिम मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको सिंपल सा पूछा है, फाइनल इसका रेट कितना होगा। 10 छूट दिया, बेचेगा कितना में 90 में। 20 छूट दिया, बेचेगा कितना में 4/5 में बेचेगा।
मतलब जो भी डाटा आएगा ना, पहली बात तो 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 आ गया है। तो 9 का मल्टीपल एक बार चेक करने में कितना टाइम लगेगा, 5 4 9, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ले लेते हैं, अगर ये ऑप्शन में 2 को मैच नहीं होता तो मेरा काम बन जाता है यहाँ से, है ना। अब यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा, जब इसको इंटू करोगे ना तो 9 गुना 4, 4 गुना 5 20 होता है, और 20 गुना 2 9 करेंगे तो 18 आएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे है, एक डिनर सेट को 15% छूट के बाद इतना में बेचा जाता है, बताया हुआ क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई करो। 85 का वैल्यू ये गिवन है क्वेश्चन में, 85 का वैल्यू गिवन है 9775, है ना। तो अंकित मूल्य कितना होगा, मतलब 100 का वैल्यू पूछा है। तो आप यहाँ पे समझो बात को, जो मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि जब इसको इंटू करेंगे ना, तो इसको जब इंटू करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, डबल जीरो आएगा। तो पहली बात तो ये है कि लास्ट में इसका डबल जीरो आएगा, उसके बाद 5 आना चाहिए, लास्ट में डबल जीरो आने के बाद 5 आना चाहिए। जैसे इसको इंटू करेंगे तो 9775 और ये डबल जीरो, तो इसका प्रोडक्ट भी सेम उतना ही आएगा। तो उतना आने के लिए पहले तो 2 जीरो आना चाहिए, ये 2 जीरो कभी भी नहीं देगा, आंसर नहीं होगा। ये 2 जीरो नहीं देगा, ये आंसर नहीं होगा। अब यही दोनों में से आंसर होगा, है ना। तो अब यहाँ पर समझो बात को। अच्छा, दोनों में फिर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको काटना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे आपको काटना ही होगा, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। यूनिट डिजिट आप अप्लाई कर सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट जितना होगा उसका भी यूनिट डिजिट उतना ही आएगा। बोलने का मतलब यहाँ पे 7 7 14 है ना, चूँकि या फिर 17 से काटो, कोई ऑप्शन आपके पास जो तरीका बेस्ट रहता है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे। चूँकि यहाँ पे हमको इसका यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहा है, तो हम यहाँ पे सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे 9 खत्म हो जाएगा, 7 7 14 मतलब 5 हो जाएगा, 7 7 14 मतलब 5, है ना, 4 और 1 5, 5 और 5 10 मतलब 1 आएगा फाइनली। तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे किस ऑप्शन में आपका, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे कितना है, ये 4 है। तो 4 को कितना से गुना करेंगे कि यूनिट डिजिट 1 बन जाए, तो 4 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, आपका 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर दूसरा आएगा उसका यूनिट डिजिट का सम 7 होना चाहिए। तो 5 और 2 7 यहाँ पे है, देखो आपका आंसर ये हो गया, है ना। या फिर कट करो, इतना नहीं करना है तो सिंपल सा कट करो, आंसर सेम आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कट करके आंसर लाओ, सेम आएगा। अंकित मूल्य गिवन है, एमपी गिवन है, यहाँ पे 10% और 5% का 2 छूट दिया है, तो वस्तु का कीमत कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, छोटा छोटा नंबर है, तो आप यहाँ पे सबसे अच्छा ये होता है ना कि छोटा नंबर में आप जैसे इसको सबसे अच्छा ये होता है कि पहले 10% डिस्काउंट देगा, तो मतलब 1600 रुपये यहाँ से माइनस कर दो आप। तो 6000 में से अगर 1600 माइनस करेंगे, कितना माइनस करना है यहाँ पे, 1600 रुपये माइनस करना है। तो कितना बचेगा आपका, ये 1600 रुपये माइनस होगा 6000 में से, तो 4400 बचेगा ना, 14400 इतना बचेगा आपका, राइट ना, 14400। अभी फिर 5% बोला है, तो 5% मतलब 10% आपका इसका हो जाएगा कितना, 10% कितना होगा यहाँ पे 1440, तो 5% इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 720 हो जाएगा। तो 720 फिर यहाँ से आप माइनस कर दो, कितना करो, 720 माइनस करो, तो लास्ट में आपका 80 आएगा, जो कि सभी ऑप्शन में यहाँ पे है, लास्ट में 80 आएगा। और यहाँ पे बचेगा आपका 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, है ना। 36 80 देखो कहाँ पे ऑप्शन में है, 36 80 आपका ये ऑप्शन में है। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, ये सेम क्वेश्चन है, तो आप एक बार ट्राई करो, है ना, सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करो यहाँ पे। अगला सवाल है 44 नंबर। एक रेफ्रिजरेटर मतलब एसी होता है का अंकित मूल्य, फ्रिज होता है ना, का 18,000 रुपया है। स्टोर अंकित मूल्य 30% का छूट देता है, ठीक है। कोई ग्राहक जो है अतिरिक्त छूट 1000 रुपया के वाउचर का प्रयोग करता है, मतलब वहाँ पे वाउचर भी लगाता है वो इतना का, 1000 रुपया का। तो रेफ्रिजरेटर का लास्ट मूल्य क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका 30% निकाल लेंगे, उसमें से 1000 रुपये फिर माइनस कर देंगे। तो 30% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 तिहाई 54 हो जाएगा, यानी 5400 हो जाएगा, है ना। तो 5400 माइनस करोगे यहाँ पे तो 12600 बचेगा आपका यहाँ पे। फिर 1000 रुपये का वाउचर यूज किया है उसने, है ना, तो 11600 रुपये मिल जाएगा फाइनली आपका वस्तु। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक स्टोर में जूता का एक जोड़ी का अंकित मूल्य इतना है, सेल के दौरान 10% छूट देने के बाद नए मूल्य पर 5%। सिंपल सा सवाल है, बना लोगे एक बार बन जाएगा 100%। इसका आंसर कमेंट्स में डालिए आप लोग, ठीक है ना, आप लोग आंसर नहीं करते कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि बिजली बिल का भुगतान नियत तिथि से पूर्व किया जाता है तो बिल की धनराशि पर 5% का छूट दिया जाता है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे।
व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व बिल का भुगतान करके 14 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हुआ है, मतलब इसको जो रियल में छूट हुआ है 14 रुपये का हुआ है। तो उसके बिजली बिल का धनराशि कितना था? तो मान लो कि अगर 100 रुपया था बिल, इसका बिल कितना था? 100 रुपया था। तो बोला है कि अगर समय से पहले वो डिस्काउंट देगा तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 5 रुपये का। रियल में कितने का मिला है? 14 का। तो 5 बराबर 14 हो गया यहाँ पे। आपसे पूछा है बिजली बिल का धनराशि, आपने 100 माना है, 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं ये 20 गुना है, 20 पंचे 100, तो इसको जब 20 से गुना करेंगे तो 14 गुना 2 28 होता है। 280 रुपये का उसका बिल है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक घड़ी का जो लास्ट आपका अंकित मूल्य जो है MRP जो है इतना है, 17% छूट पर उपलब्ध है। ठीक है। घड़ी खरीदने के लिए ग्राहक द्वारा धनराशि कितना दिया जाएगा? अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे लोग क्या करने लगेंगे, कैसे बनाओगे आप समझो। यहाँ पे मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा यहाँ पे क्या करो ना, 17% छूट निकालना है ना, तो 2 तरीका अप्लाई करो। पहला तरीका तो ये अप्लाई करो कि इसका सम ऑफ डिजिट भी बना सकते हो, है ना, सम ऑफ डिजिट बना सकते हो। 17% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 83 में बेचेगा, तो इसका 83% जब निकालेंगे ना, तो 83% निकालेंगे कितना होगा? 3 दूना 6, लास्ट में आपका 6 आएगा। लास्ट में 6 देखो इस ऑप्शन में है, आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, चूँकि 0 एगो कॉमन रहेगा, है ना। 3 गुना 2 करेंगे 6 आएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना है, 100% सही है। बोलो तो मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। दूसरा, अगर नहीं आपको बनाना ही है तो आप ऐसे बनाओ कि 17% डिस्काउंट देना है तो पहले आप 10% ले लो। 10% होगा 6 4 2 0, फिर आप 5% ले लो, इसका आधा ले लो, 3 2 1 0। 2% लेना है तो 1% का डबल ले लो। तो 1% ये वाला डाटा होगा 64 20 होगा, 64 20 होगा, उसका डबल हो जाएगा 64 64 कितना हो जाएगा आपका? 128 हो जाएगा। 128 और 2 2 4 हो जाएगा। तो टोटल जो डिस्काउंट हुआ कितना का हुआ? 6 3 9 का हुआ, 9, और यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 1 7 हो जाएगा ये, और 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपका ये 8 हो जाएगा। इतना का हुआ आपका। अब इसको आप इसमें से माइनस कर दो। कहाँ पे गलती हुआ भाई? कुछ तो गलती हुआ है, कुछ तो गलती हुआ है। अच्छा यहाँ पे गलती हुआ, सब में एक एक पॉइंट हमने एक्स्ट्रा बैठा दिया। ये पॉइंट आपका एक्स्ट्रा बैठा दिया यहाँ पे। ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे आएगा, है ना, ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे आएगा। रुको 1 मिनट यार। 10% कितना हुआ? 6 4 2 0, अरे फिर से वही गलती, 6 4 2 हो जाएगा ना। तो 5% कितना हो जाएगा इसका? 32 1 हो जाएगा। हमको 1% इसका 64 हुआ, 2% इसका डबल हो जाएगा, 128 हो जाएगा, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा आपका, है ना, इतना हो जाएगा। तो देखो 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा आपका, 6 3 9 और 1 10, बस यही तो होगा आपका, है ना। 4 और 4 8 और 1 9 ना, 9 6 3 9 1 10 और 1 10 ही होगा ये। इतना का माइनस करो, यहाँ से माइनस करो, कितना आएगा? 1091.4 माइनस करोगे ना, तो कुछ नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे आप करोगे तो आपका 9 बचेगा, 9 में से जाएगा 8 आएगा, फिर 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर आपका ये 3 बचेगा, और लास्ट में आपका ये 5 बचेगा। तो आई होप कि समझ में आया। पहले जो मैं बताया था सबसे बेस्ट था। तो ये सब तरीका थोड़ा सीख के रखो, आसान ही होता है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की कीमत 12,000 रुपये है, 15% छूट दे रहा है। इसके अतिरिक्त जो है छूट वाले मूल्य पर 5% का जो है ना सीजन डिस्काउंट दे रहा है। वहाँ पे सीजन आपका जैसे कि हो गया उस टाइप का है। तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो सिंपल सा ये भी बताया हुआ है आपका यहाँ पे। पहले आप 15 निकाल लो फिर 5 निकाल लो, है ना, ऐसा भी कर सकते हो। तो 10% होगा 1200 और 5% होगा 600, है ना। तो 12 6 1800 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो अगर 1800 माइनस करेंगे तो आपका ये कितना बचेगा यहाँ पे फाइनली? हाँ, 1800 रुपये अगर माइनस करेंगे यहाँ से तो 10,200 बचेगा। अब यहाँ पे 5% आप इस पर डिस्काउंट दे दो, 10% आपका हो जाएगा 1020 रुपया, 5% हो जाएगा आपका 510 रुपया। तो 510 आप यहाँ से माइनस कर दो, 510 को माइनस कर दो यहाँ पे, मतलब ये दोनों एक साथ हो जाएगा टोटल डिस्काउंट में आपका ये। नहीं, ये तो माइनस करके लिखा हुआ था ना, यहाँ पे माइनस करो फाइनली। तो लास्ट में आपका 90 पैसा आएगा, 90 आएगा ये वाला ऑप्शन में, ठीक है ना, आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका,
एक साड़ी की दुकान पर ऑफर के अंतर्गत ग्राहक को 5 साड़ियाँ खरीद पर 3 साड़ियाँ मुफ्त में मिलता है, तो ग्राहक को मिलने वाला छूट कितना है। अब ये बात को समझना होगा पहले आपको। जैसे मान लो कि आप दुकान चलाते हो, आप मान लो कि दुकान चलाते हो, है ना, और टॉफ़ी बेचते हो आप, कुछ नहीं तो आप टॉफ़ी ही बेचते हो, ठीक है ना, या फिर साड़ी बेचते हो, जो भी है साड़ी ही लेते हैं। तो आप अगर इस दुकान पे अपना ये टैग लगाए हो कि भाई आप मेरे पास आओ, 5 साड़ी परचेज करो, 3 साड़ी हम फ्री में देंगे, है ना। तो सबसे पहले समझना इस टाइप का सवाल में क्या होता है ना, कि आपको परचेज कितना करके लाना होगा। इस ऑफ़र को चलाने के लिए आपके पास साड़ी कितना होना चाहिए, तो 8 साड़ी होना चाहिए, है ना, 8 साड़ी होना चाहिए। 8 साड़ी अगर कोई होता है तो इसी में आप 3 साड़ी उसको फ्री में दे रहे हो, 3 साड़ी आप फ्री में दे रहे हो, 8 में 3 फ्री दे रहे हो। तो डिस्काउंट कितना हो रहा है, 3 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है, इंटू 100 आप करते हो। तो 3/8 का मतलब पता है क्या होता है, 37.5 होता है। 3/8 का मतलब 37.5 होता है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि MP आपको समझना होगा कि वहाँ पे हमको ये ऑफ़र चलाने के लिए मेरे पास कितना साड़ी होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जिससे यहाँ पे यही सवाल होता कि कोई 12 चॉकलेट खरीदने पर 4 चॉकलेट फ्री में देता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऑफ़र को चलाने के लिए 4 को अगर हमको फ्री देना होगा, तो इसके लिए हमको पहले जो है ना, मेरे पास कितना होना चाहिए, टोटल 16 चॉकलेट होना चाहिए, इंटू 100 आपका। तो ये डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। अगला यहाँ पे है एक रेफ्रिजरेटर यानी कि आपका AC, सॉरी आपका क्या हो गया, फ्रिज हो गया ना, का MRP गिवन है, यहाँ पे इतना में बेचा गया है, तो छूट का प्रतिशत कितना है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे डिस्काउंट निकालो, कितने का हुआ टोटल आपका, 47,500 का था, 41,800 में आया, यानी कि 200 अगर यहाँ पे देते हो ना, तो 42,000 बन जाता है पूरा। तो 42,000 से आप इसको कंपेयर करोगे तो 42 और 5,000 कितना हो जाए, 42 5 47, 5,500 और 200 इधर 5,700 का टोटल आपको डिस्काउंट मिला है। तो ये कितना परसेंट है, देखो तो 10% अगर होता तो 4700 ही बन पाता। ये 10% से ऊपर है, और ऊपर है मतलब कि कुछ और ही ऊपर है ये, क्योंकि हमको यहाँ पे मोटा मोटी 1000 के आसपास और देना है, तो ये 12% के आसपास जाएगा आंसर, है ना। कितना के आसपास जाएगा, 12% के आसपास जाएगा। क्यों, क्योंकि 10% जो डाटा हो रहा है ये केवल और केवल आपका 47,50 हो रहा है। हमको 1000 कितना 950 और चाहिए। तो इसका देखो क्या हो जाएगा कि अगर हम 1% लेते हैं ना, 1% अगर लेते हैं तो 475 होता है, 475 होता है। 1% और लेते हैं तो फिर से 475 होता है। तो इसको अगर ऐड करते हैं ना, तो कितना होता है आपका, 5 5 10 और 7 7 14, 1 15 और 5 20 आपका बनता है। और यहाँ पे बन जाता है कितना आपका, यहाँ पे ये 8 7 15 16 और 1 17 बनता है ना। और यहाँ पे आपका ये कितना बन जाएगा, इसको हम ऐड क्यों कर रहे हैं पहले, अच्छा हाँ, ये टोटल आपका इतना बन जाएगा, 5700 बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये डिस्काउंट ले करके उसमें अगर ऐड करेंगे तो 5700 बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि समझ में आया होगा। सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन से यहाँ पे था। 180 अंकित वाला वस्तु को 15% छूट और 25% का कैशबैक दिया जा रहा है। मतलब पहले 15% छूट और 25 रुपये कैशबैक दिया जा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 10% मतलब 18 रुपया, 15% मतलब 9 रुपया, है ना। तो 18 और 9 कितना होगा, 27 रुपया। तो यहाँ से आप 27 माइनस करो, 27 माइनस करने का मतलब है 20 माइनस करो 60 आएगा, फिर 7 और माइनस करो 153 आएगा, और फिर 25 रुपये का कैशबैक मिलेगा कस्टमर को। तो 25 और माइनस हो जाएगा, कस्टमर के लिए फ़ायदा हो जाएगा ये चीज़, है ना। तो 13 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि 128 आंसर आएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक खुदरा विक्रेता 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर एक इलेक्ट्रॉनिक बैच खरीदता है, ठीक है। आपूर्तिकर्ता जो है 15% छूट और व्यापार छूट के बाद 15% जो है आपका ये एडिशनल छूट का स्कीम रखता है, ठीक है। दोनों छूट के बाद खुदरा विक्रेता द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रभावी इफेक्ट कितना है। सिंपल सी बात है, फाइनली वो कितना पे करेगा। तो पहले आप 15% डिस्काउंट दे देना, मतलब आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे हल्का, अगर ट्राई करना है तो देखते ऑप्शन मैच होता है। 85% पहले आएगा यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे कितना आएगा, 5 डिस्काउंट देगा 95 आएगा। और यहाँ पे आपका डाटा सभी का 0 है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर सकते हो। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे नंबर छोटा है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा है, पहले 15% निकाल लो,
10% 2,000 रुपया होगा, 5% आपका 1,000 रुपया होगा, मतलब कुल मिला के 3,000 रुपया हुआ। तो 3,000 डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा, ये 17,000 रुपया बचेगा। अब इस पर 5% और दे दो डिस्काउंट, तो देखो 10% कितना है इसका, 1,700 रुपया है, 5% होगा 850 रुपया, है ना, कितना होगा 850 रुपया होगा। तो जब इसको माइनस कर देंगे हम यहाँ पे तो कितना आएगा, 150 लास्ट में आएगा। 150 लास्ट में 2 ऑप्शन का है यहाँ पे, 150 लास्ट में 2 ऑप्शन का है, तो ये वाला आंसर जाएगा यहाँ पे, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक थोक विक्रेता 25,000 का माल खरीदता है, निर्माता जो है उसे 10% का छूट देता है, 5% अधिक छूट का मतलब वहाँ पे देता है, तो नेट प्राइस कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, वही फाइनल रेट बताना है यहाँ पे, तो आप बना लोगे इसको, है ना। सूजी ने एक ड्रेस पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया है, यदि वह अंकित मूल्य 30% का छूट देती है और ग्राहक कितना रुपया का पे करता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है बताओ, 100 रुपये का वस्तु है, समझो बात को, यहाँ पे 50% अधिक अंकित किया, मतलब अगर ये सी है तो इसका एम कितना बनाया है, 150 बनाया है। फिर बोला है कि 30% डिस्काउंट देगा तो एम पे डिस्काउंट मिलता है, तो 15 या 45 रुपये डिस्काउंट देगा, तो 45 डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना में, 105 में बेचेगा। कितना बेचेगा ये, 105 में बेचेगा आपका। और ग्राहक जो है एक्चुअली इतना रुपया पे किया है, मतलब बेचा है, मतलब कस्टमर खरीदा है कितना में आपका, 5250 में। तो क्रय बताना है क्या होगा, यानी 100 का मान बताना है कितना होगा, ठीक है ना। जब इसको गुना करेंगे लास्ट में 3 जीरो आ जाएगा, तो इसको भी गुना करने पर लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए। ये आपका 3 जीरो नहीं दे सकता है, ये 3 जीरो नहीं दे सकता है, ये तो जीरो ही नहीं दे सकता है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। होप यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही है, ठीक है। कट करके निकालो, सेम ही आएगा, लेकिन समझो यहाँ पे मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक खुदरा विक्रेता ने 20% और 10% का 2 क्रमिक पर इतना में बेचा है, चलो ठीक है भाई, 2 डिस्काउंट देने के बाद उतना में बेच दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 20% मतलब 1/5, मतलब 4/5 यहाँ पे हो जाएगा बेचने का मूल्य। ये 10% मतलब 1/10, 9/10 आपका हो जाएगा बेचने का मूल्य, 9/10। तो ये विक्रय मूल्य यहाँ पे गिवन है आपका 27, कितना गिवन है, 27,000। तो अंकित मूल्य पूछा है, तो 9, ये पूरा जो है ना ऊपर वाला पूरा डाटा वही होता है ना, 9 से आप इसको काटो, 9 से 3 बार में जाएगा, और 4 से इसको काटो, 4 से 25 बार में जाएगा, तो 25 गुना 3 आपका 75 होता है, और 75 गुना में जब 5 करोगे आप यहाँ पे तो 375 होगा, 375 और एगो जीरो बैठेगा आपका, कितना जीरो बैठेगा, 2 जीरो बैठेगा, एक जीरो ये वाला है ना, 2 जीरो बैठेगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए स्कीम के दौरान जो है छूट कितना है। तो सिंपल सी बात है कि 2 मुफ्त पाता है, तो टोटल ये स्कीम चलाने के लिए उसके पास कितना होना चाहिए, 5 वस्तु होना चाहिए इंटू 100, है ना। तो ये हो जाएगा 2/5 का मतलब 40% होता है आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, 9 वर्ष की एक सेल में 28% का छूट दिया जाता है, ठीक है। रिजवान ने इस सेल में 6600 इतना रुपये का कुर्ता पैजामा, देखो यहाँ पे इतना रुपये में आपका एक कुर्ता पजामा का सेट खरीदता है, तो कुर्ता पजामा सेट का अंकित मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो प्राइस है ये कब का है, डिस्काउंट के बाद का है, ठीक है ना। तो 28% का डिस्काउंट दिया है, मतलब कितना में बेचा होगा, वो खरीदा होगा आपका, तो 72 में आपका, तो 72 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपका 1116 है। हमसे पूछा है 100 का वैल्यू क्या होगा। तो समझना बात को, मैं जो बार बार बताता हूँ कि जैसे इसको जब इंटू करते हैं ना, तो इसका इंटू करने पर लास्ट में डबल जीरो आएगा। पहली बात तो ये कि लास्ट में डबल जीरो आना चाहिए, तो लास्ट में डबल जीरो आपका, देखो एक तो यहाँ पे समझना कि इसमें जो है ना, जब इसको लोगे ना तो यहाँ पे 000 आएगा। 000 कैसे आएगा, क्योंकि जब इसको हम 72 से गुना करेंगे ना, तो 2 जीरो तो यहाँ पे बैठेगा ही बैठेगा, समझना बात को, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि एगो 5 है ना, तो 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, 3 जीरो आएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए, है ना, आपको डबल जीरो ही चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा पहली बात। अब यहाँ पर समझना कि ये आंसर होगा क्या, ये भी होगा, है ना, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, तीनों ऑप्शन होगा। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है कि ये आंसर नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, नहीं यहाँ पे सिंपल सा काट लेना यार, उतना नहीं करना है। 9 से काटो, 8 बार में जाएगा, 9 से काटो इसको, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 2 पर 1, 9 दूना 18, 3 बचेगा, 9 चौके 36। 8 से काटोगे, 4 से काटो इसको, 4 से 2 बार में जाएगा, 4 से आपका जाएगा, 4 से ये कितने बार में जाएगा, 4 दूना 8, 4 से यहीं 12, 4 एकम 4, ठीक है ना।
अभी आपका 16.5 गुना है, तो इसको जब गुना करेंगे आप कितना 15.5 ना, 15.5 गुना है आपका ये, 15.5 गुना आपका ये है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को भी। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, देखो, किसी धनराशि पर एकल छूट जो उसी धनराशि का इतना के तुल्य है, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, एकल छूट बताना है, एकल छूट बताना है। तो आपको मैं पहले भी बताया था, यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 का डिस्काउंट है मतलब 90, 9/10, 20 का डिस्काउंट मतलब 1/5 मतलब 4/5 आपको लिखना है। 28 का डिस्काउंट है तो आपको 72 बटा में 100 लिख दो, नहीं कुछ समझ में आता तो तुरंत में आप 72 बटा 100 लिख दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगा। अब इसको अगर कट छट होता है तो आप काट छट कर सकते हो, यहाँ पे 4 से आपका ज़्यादा आप इसको काट सकते हो 25 बार में, है ना, और तो कोई कटेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 72 गुना 9 आपका, 9 दूना 18 और 8 सतह कितना हो जाएगा यहाँ पे। इससे अच्छा मैं बताऊँगा दूसरा तरीका जो 100 वाला है ना, वो पैटर्न पे आपका यहाँ पे आसान पड़ेगा। 9 सतह 63 आपका, 64 आपका हो जाएगा, और नीचे आपका बन जाएगा 25 5 125 और 1 0, मतलब 1250 रुपये का वस्तु जो है 648 में सेल हो रहा है। अगर 50% डिस्काउंट देता ना तो 625 रुपये का डिस्काउंट होता, तो 625 रुपये का डिस्काउंट होता तो 625 रुपये बचता वहाँ पे। यानी 50% से कहीं ना कहीं हल्का कम डिस्काउंट है। 50% से अगर कम डिस्काउंट है तभी इतना में तो सेल हो रहा है ना, मतलब ऊपर का जो डाटा है 50% से ऊपर का लिखा हुआ है, तो उससे हल्का ही कम है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन हल्का ही कम है। अब यहाँ पे बात को समझो अब यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन यहाँ पे हल्का कम है ना, तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है इंटू 100 करना होगा। चलो यार, इतना क्या है, इतना कर ही लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पे, और इसको ऐसा आप करो ना, सबसे अच्छा ये है कि आप कोशिश करो कि नीचे वाला को 0 बना दो। नीचे वाला 0 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, हमको 8 से इंटू करना पड़ेगा। तो रिजल्ट बैलेंस रखने के लिए यहाँ भी 8 से इंटू करना होगा। तो ऊपर में देखो क्या हो जाएगा आपका 8 8 64, मतलब लास्ट में आपका 4 आना चाहिए। तो लास्ट में 4 आने का मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, सही है ना, यहाँ पे लास्ट में 4 आने का मतलब ये जाएगा ना, 4 और 6 20 हो जाएगा, है ना, ये 0 बना देगा आपका। ये तो हो नहीं सकता 4 और 2, है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 2 ऑप्शन यहाँ भी है आपका नहीं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग देख चुके थे 50 के आसपास, है ना। तो देखो ये तो तरीका ये हुआ जो यहाँ पे थोड़ा हल्का कॉम्प्लिकेटेड मेरे को दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप 100 एज्यूम करो, पहले 10% डिस्काउंट देगा ये, 10% का मतलब 10 रुपया होगा। आप इसको साइड में लिखते चलना है ना, 10 रुपया होगा तो कितना बचेगा, ये 90 बचेगा। अब 90 पर फिर 20 लगा दो, तो 20 लगाने का मतलब हुआ 9 दूना 18 यहाँ पे हो जाएगा। तो 18 आप यहाँ से माइनस करोगे तो 72 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करो, 72 का 28% निकालो। तो 72 का 28% निकालने का मतलब हुआ कि डिस्काउंट इसका 28% आएगा, तो 8 दूना 16 आएगा, लास्ट में आपका 6 आएगा। अच्छा, मैं पहले ये भी बताया था ना कि पहले आप किसी को भी ले सकते हो तो सब आसान होता है। तो यहाँ पे ऐसा करो ना कि सबसे पहले शुरुआत में ही पहले 28 को ले लो, सबसे अच्छा ये है यहाँ पे आपका। देखो जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सबसे आसान रहेगा वहाँ पे ये चीज़ यूज करो, ठीक है ना। इस तीनों में से पहले किसी भी ले सकते हैं, तो हम मान लेते हैं पहले ये है आपका, दूसरा नंबर पे इसको देंगे, तीसरा नंबर पे इसको देंगे, क्योंकि लास्ट में परसेंट निकालना आसान रहेगा फिर, है ना। तो 100 का 28% निकालना आसान रहेगा। तो आप यहाँ पे 100 जब लेते हो ना, तो पहले आप इस पर 28% का ऑफ करो, तो 28% का मतलब हुआ डायरेक्टली 28 रुपये आएगा। तो 72 पे आकर के रुकेगा ये वस्तु का नाम, कितना पे रुकेगा, 72 पे रुकेगा। अब देखो एकदम आसान हो गया। अब क्या करो, इसका 20% आप निकालो, तो 10% 7 रुपया 20 पैसा आएगा, 7 रुपया 20 पैसा आएगा, तो 14 रुपया 40 पैसा आपका आएगा। तो 14.40 आप माइनस करोगे यहाँ से, तो पहले 10 माइनस करो 62 आएगा, फिर 4 माइनस करो आप तो 58 आएगा, और 4 और माइनस करो पॉइंट में, तो 58 का मतलब हो जाएगा 57.6 आएगा, है ना। अब देखना इस पर जो है 10% का और ऑफ लगाना है, 10% और ऑफ करना है। तो 10% कितना होगा, 5 रुपया 76 पैसा। तो कितना आसान से जुड़ रहा है, 5 रुपया 76 पैसा। जब इस सभी को आप ऐड करोगे तो आपका ये सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। देखो सबसे आसान ये बना 6 7 4 11 का 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 4 12 और 6 14, यानी कि लास्ट में 4 आएगा यहाँ पे, है ना। कितना आएगा, 8 4 12, 12 और 6 18 आएगा ना, सॉरी 12 और 5 17 और 1 18, लास्ट में आपका ये आएगा। और यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4 आएगा, 48% के लगभग में आंसर जाएगा। तो ऐसे भी आंसर देखो ये आया था, और पहला जो तरीका था उससे भी आंसर वही आया था, है ना।
तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब 10 और 20 रहेगा ना, तो दूसरा वाला जो परसेंटेज रहेगा उसको पहले ले लेना, क्योंकि उसमें क्या होगा, आसानी रहेगा, 100 पे निकालना आसान रहेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका ये सवाल है, तो इसके लिए 2 के लिए हम ये बताएं आपको कि 15 प्लस में 7 माइनस में 15 सत्ते 105 और नीचे में आप 100 लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 1.05 हो जाएगा। तो जब इसको माइनस करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं 95 लास्ट में रहेगा, तो 95 आपका ये ऑप्शन में है, देखो, है ना। 7 5 15 7 कितना होता है, 22 होता है। 22 में से आप ₹1.05 माइनस करोगे तो ₹20.95 आएगा। तो यहाँ पे ये सबसे आसान लगा, तो इसमें देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, है ना। इसमें क्या किए, x प्लस बाई माइनस का x बाई में 100 कर दिए यहाँ पे। ये सिंगल डिस्काउंट का 2 केस में फॉर्मूला है। 3 केस में एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड बनता है, इससे अच्छा यही ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है आपका 25,000 है। इस योजना के तहत में पहले 10% और फिर 8% का छूट दिया जाता है, तो वस्तु का कुल छूट कितना है, छूट बताना है यहाँ पे, छूट बताना है, छूट, है ना, सेलिंग नहीं बताना है। तो आप यहाँ पे पहले क्या करो, 8% का डिस्काउंट दे दो। तो इसका 8% कितना होगा, तो 25 8 200 यानी कि 2,000 रुपये का आएगा पहले डिस्काउंट आपका। ठीक है। तो 2,000 रुपये अगर डिस्काउंट आएगा तो कितना बचेगा, ये 23,000 रुपये बचेगा आपका, 23,000 बचेगा, ये 23,000 बचेगा। अब दूसरा केस में क्या करो कि 10% डिस्काउंट आप 23,000 पे लगा दो। तो 10% मतलब आपका 2300 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा टोटल आपका, ये 4300 रुपये बन जाएगा। टोटल छूट कितना बन गया आपका, ये 4300 रुपये बन जाएगा आपका। यहाँ पे ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है और माल पर जो है 18% का छूट का पेशकश करता है, तो लाभ कितना होगा। भाई 100 रुपये का वस्तु था, इसने कितना बना दिया, 190 बना दिया। अब ये बंदा बोलता है कि हम डिस्काउंट भी देते हैं 18% का, तो 18% किसका होगा, इसका होगा। तो जब 18% निकालेंगे तो 8 9 72, लास्ट में 2 आएगा, तो यानी कि ये आंसर जाएगा। समझना बात को डायरेक्टली मैं कैसे बना रहा हूँ। जब इसका 18 निकालोगे ना, तो इसको गुना भागा कुछ भी करोगे ना, तो लास्ट में 8 9 72 यानी कि 2 आएगा और वो पॉइंट वगैरह में रहेगा। तो 100 में से फिर जब उसको माइनस करेंगे ना, तो लास्ट में आपका 0.8 जाएगा ये वाला। हाँ, 2 ऑप्शन में अगर 0.8 होता तो फिर करना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा तरीका बनाना ही आपको, कैसे बनाओगे, तो 18% आप निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे 20% निकाल के 2% घटा दे, तो 20% कितना होगा, 19 दूना 38 होगा, और 2% कितना होगा आपका, इसलिए 20% है। मैं पहले परसेंटेज में बताया हूँ कि किसी भी नंबर का अगर 20% आपका मान लो 500 होता है ना, तो उसका 2% कितना होगा, 50 होगा। एक जीरो बैठा देना है। तो ये जैसे 20% हुआ, हमको 18 चाहिए ना, तो 2% माइनस करेंगे, तो ये 3.8 माइनस करेंगे यहाँ से, तो 4 आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 34 पॉइंट में कितना हो जाएगा, 34 पॉइंट का 2, 34 पॉइंट का 2 आएगा फाइनली ये। तो 100 रुपये का वस्तु फाइनली 34.2 पे बिक रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है ये, नहीं, पहले तो आपको ये निकालना होगा, इसमें से माइनस करना होगा, 34.2 को माइनस करना होगा। तो माइनस करने पर आपका आएगा 155.8 आएगा, ये 155.8 आएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देख लो अभी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 55.8 का प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका, एक दुकानदार एक मोबाइल फ़ोन के अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। यदि छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है और फ़ोन का क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इस टाइप का सवाल में क्या करो ना कि रेशियो मेथड यूज़ करो, सबसे मस्त रहता है, सबसे मस्त। ध्यान से देखना, अंकित डिस्काउंट जब भी बात करेगा, डिस्काउंट का जब भी बात होगा, तो इसका जो बेस होगा ना, इसका जो बेस होगा वो m होगा। और लाभ का कभी भी बात करेगा ना, प्रॉफिट का कभी भी बात करेगा, तो प्रॉफिट का जो बेस होता है वो क्या होता है आपका, C होता है, क्रय मूल्य होता है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, M पे मिलता है। यानी कि 25% डिस्काउंट दिया, मतलब बेचेगा कितना में, 75%, मतलब 3/4 में, यानी कि इसका ये सेलिंग बन गया। तो ये जो सेलिंग है ना, ये बराबर है किसका, तो C का 110 के बराबर है। C का कितना, 110 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका M और C का रेशियो आ जाएगा। M बराबर कितना हो जाएगा, 11 चौके 44। M बराबर कितना हो जाएगा, 11 चौके 44। और C बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 तिहाई 30 आपका हो जाएगा C बराबर, ठीक है ना। सवाल में देखो क्या है आपका कि फ़ोन का जो C है वो दिया हुआ है 12,000 रुपया। C मतलब 30 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे 30 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है आपका 12,000 रुपये, मतलब 4 गुना है 12,000 रुपया। मतलब क्या हुआ कि 4 गुना किया और 2 को जीरो बैठाया। तो हमसे पूछा है अंकित मूल्य, तो इसको 4 से गुना करके 2 को जीरो बैठा देंगे, है ना। तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 2 को जीरो बैठाएंगे, तो अच्छा 2 ऑप्शन में है, 4 चौके 16 और 1 17 जाएगा ना, 4 चौके 16 फिर 4 चौके 16 और 1 17, ये आंसर हो जाएगा।
मेरा ऑप्शन हमेशा नज़र पे रहता है, इसलिए मैं पहले ऑप्शन पे भागता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी यही चीज़ को देखो, यहाँ पे ध्यान से क्या करना है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक जनरल स्टोर में 5 केजी गेहूं के आटे का एक पैकेट का अंकित मूल्य यहाँ पे इतना दिया हुआ 220 रुपया। मालिक क्या करता है, उसको 200 रुपये में बेचता है, तो छूट कितने का हुआ? तो सिंपल सी बात है भाई साहब, 20 रुपये का छूट हुआ, कितने में हुआ? तो 222 में। तो ऐसे दिख रहा है मोटा मोटी कि 10% से हल्का कम है, तो 10% से कम यहाँ पे दो ऑप्शन, सभी ऑप्शन में है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। 20 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने में दिया 20 रुपये का डिस्काउंट? 222 पे इंटू 100। इसको जब काटोगे ना तो 1/11 आएगा। 1/11 का मतलब बताए हैं कभी कि 9.09 होता है। कितना होता है? 9.09। अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, कोई वस्तु इतना में बेचा गया है, सेलिंग दिया हुआ ये, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर देखो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि ये सेलिंग है ना, तो हम ये फाइनली सेलिंग दिया हुआ है तो अंकित मूल्य उसका मान लेते हैं कि एम उसका एम है। तो पहले वो अगर 20% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना में? 80%, मतलब 4/5 में बेचेगा। 25% डिस्काउंट दिया मतलब 1/4 का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितना में? 1/4 में बेचेगा, है ना। सॉरी 3/4 में बेचेगा। कितना में बेचेगा ये? 3/4 में बेचेगा। फिर 35% का डिस्काउंट दिया मतलब कितना बेचेगा? तो 65 में बेचेगा। तो 65 बटा में 100, इसको लिख सकते हैं 13/20। 13/20 25 100, 13×5 65। और ये जो सेलिंग है ये गिवन है आपका 33150। हमसे यहाँ पे पूछा है अंकित मूल्य कितना होगा, तो इसको काट छाट करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। तो फटाफट काटते हैं, देरी नहीं करते। 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे। 3 से आप इसको काट दो एक बार में। 3 से आपका 11050। 13 का टेबल आता ही है सभी को, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। 13 से ये कट जाएगा आपका 13×5 65। अच्छा आपका ये चल जाएगा आपका कितने बार में? 13 7 91। 13 8 चलो से 104, 8 बार में जाएगा। और 8×5 40 करके आंसर आएगा यहाँ पे। 4 दूना 8 करके आंसर आएगा ना। अच्छा इधर 2 भी तो है ना, 2 भी है, सॉरी, है ना। हाँ 13 8 104 होता है, 174, मतलब यहाँ पे बचेगा 6। 13×5 65 होता है, और एक आपका 0 बचेगा ये। और जब इसको गुना करोगे तो 20×25 100 हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा आंसर यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है, स्टोर 25% की छूट और उस रियायत मूल्य पर 10% का अतिरिक्त छूट देता है। इन दोनों छूट के बाद खरीदार को अंकित मूल्य पर 5% का जीएसटी टैक्स भी भरना पड़ता है, मतलब कस्टमर जो है उसको टैक्स भी देता है। तो खरीदार द्वारा भुगतान की गई अंतिम राशि कितना है? तो भाई साहब पहले डिस्काउंट दे दो इसको। तो पहले 25% का डिस्काउंट दे दो, तो 25% का मतलब होता है आधा का आधा। तो इसका आधा होगा 25,000 रुपये, उसका आधा होगा 12,500 रुपये, मतलब बेचेगा कितना में? तो 37,500 में बेचेगा। ठीक है। फिर आपका 10% का रियायती फिर से डिस्काउंट देगा, तो 10% मतलब हो जाएगा 3750 रुपये का। कितना हो जाएगा? 3750 का। तो जब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 50 आपका, और यहाँ पे बचेगा ये 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा। इतना रुपया हुआ। अब जो मूल्य आया है ना, तो जीएसटी फाइनली अंतिम मूल्य पे लगता है, ठीक है ना। जो आप पे कर रहे हो ना, इस पर जीएसटी पे करना होगा। कितना? तो कस्टमर को यहाँ पे देखो कितना देना होगा, मतलब इतना रुपया तो देने के बचा था कस्टमर को, लेकिन 5% जीएसटी देना होगा। तो 10% इसका कितना हो जाता है आपका? 10% आपका ये नंबर होता है, मतलब इसका आधा हो जाएगा, है ना। इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 दूना 16, और यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14 और 0.5, इतना हो जाएगा। इस दोनों को ऐड कर दो तो कस्टमर को पे करना होगा 0.5, और यहाँ पे हो जाएगा 7, और 8 और 5 कितना हो जाएगा? 8 5 13। लास्ट में आपका देखो ये ऑप्शन कहाँ पे आपका? ये ऑप्शन इसमें है आपका, है ना। अच्छा पॉइंट में तो अच्छा 2 ऑप्शन था यहाँ पे, है ना। इसको ऐड करोगे फाइनली वही आएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक दुकानदार अपने ग्राहक को वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, और फिर भी उसे 25% का लाभ कमाना है, प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे इसको कि m का 90% जो पैसा है, m का 90% आप लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो। 90% बराबर आपका है, या फ्रैक्शन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन सबसे अच्छा होता है। इतना डिस्काउंट दिया मतलब बेचेगा कितना में? तो 9/10 में बेचेगा। इसका मतलब प्रॉफिट होता है 1/8 का प्रॉफिट। तो 8 रुपये का C है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब बेच कितना मेरा है? 9 में बेच रहा है। किसका 9 में? तो C का 9/8 में बेच रहा है ना। ये दोनों सेलिंग बराबर हो जाएगा यहाँ से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ये 9 से 9 खल्लास हो जाएगा। तो m बराबर, आप रेशियो जानते हो अच्छी तरह से, m और c बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 और 8। दूसरा
इतना रुपया अंकित वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि अंकित मूल्य गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है, इसका रियल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है 2750, देख सकते हैं 275 गुना है ये। तो इसको जब 275 से आप गुना करोगे तो 8 पचे 40, 8 से 56 और 60 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 6 22 हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा आंसर, राइट। इतना 2200 रुपये उसका रियल क्रय मूल्य आएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, एक साइकिल का अंकित मूल्य जो है यहाँ पे गिवन है 10% छूट और 12% छूट, अच्छा 10% छूट और 12% का लाभ प्राप्त करता है। देखो समझ, वही सवाल सेम है आपका, ये आपका MRP है, बोला है कि 10% छूट देता है और फिर भी 12% लाभ कमाता है। तो सिंपल सी बात है कि M का 90% में बेचता है तो उसको C का कितना मिलता है, तो C का मिलता है 112 मिलता है, C का कितना मिलता है 112 मिलता है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको 4 से काट सकते हो, 4 से अगर काटोगे आप इसको तो 4 दूना का 8 है ना, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 आपका, और इसको 4 से काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा ये, 25 चौके 100, और काट सकते हो आपकी मर्जी है, तो 5 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से आप इसको काटोगे तो 2 बार में कटेगा, अब नहीं कटेगा ये। तो यहाँ से आप M और C का रेशियो निकालोगे ना तो 28 गुना 2 56 आएगा M, और C कितना आ जाएगा, तो 9 पचे 45 आपका C आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अंकित मूल्य गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे अंकित मूल्य गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, यानी कि 56 का वैल्यू गिवन है, 56 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। 1456 हमसे पूछा है ये कितना होगा, तो जब इसको गुना करेंगे तो 6 पचे 30, लास्ट में वो 0 बचेगा और 9 का भी मल्टीपल आएगा, तो इसको भी गुना करने पर आपका लास्ट में वो 0 बचना चाहिए। तो लास्ट में 0 सभी ऑप्शन का दे रहा है भाई, सभी ऑप्शन का दे रहा है, बना लो यहाँ पे, है ना। 14 से काटो, 14 से कटेगा ये, 14 चौके 56, 14 से इसको काटो, 14 एकम 14, 0 14 चौके 56, है ना। अब यहाँ पे 4 से काटो इसको आप, तो ये 51, 52 का आधा होता है 26 दूना 52, 26 चौके, इसको 26 से गुना करेंगे तो 26 से अगर गुना करेंगे तो 26 पचे 130 होता है, 13 कैरी बचेगा, 26 गुना 4 आपका होता है 104 होता है, और 13 अगर ऐड करते हैं तो 117 होता है, 117 होता है ना। तो 117 जीरो आंसर आएगा, 117 जीरो तो कहाँ पे है, हाँ ये ऑप्शन है ना, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, ऑनलाइन स्टोर ने दिवाली सप्ताह के दौरान अपने सभी वस्तु पर 20% का छूट का घोषणा किया है। UPI भुगतान पर 50 रुपये अगर, मतलब कि कोई अगर ऑनलाइन पेमेंट करता है UPI के थ्रू तो उसको 50 रुपये अलग से डिस्काउंट मिलता है। सारा ने जो है UPI मोड अप्लाई किया है और इतना रुपये में एक साड़ी खरीद के लेकर के आ गई है, तो साड़ी का अंकित मूल्य क्या था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सारा ने क्या की होगी, उसका M जो होगा ना, उसका पहले वहाँ पे पेशकश लगा हुआ था कि इतना डिस्काउंट में देंगे, मतलब कि इसका जो है 80%, मतलब 4/5 में वो खरीद के लाई है। कितना खरीद के लाई है, 4/5 में, लेकिन वो 50 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट भी इस पर मिला है ना। मतलब ये जो पैसा था, अगर डिस्काउंट नहीं देती तो पैसा उसमें ऐड हो जाता सारा के लिए, तो ये पैसा किसके बराबर हो जाता है आपका, 9 और 5 13 होता है, और यहाँ पे आपका बन जाता है ये कितना आपका 9 5 13, राइट ना। 50 रुपये अगर ऐड करोगे इसमें तो पॉइंट में आना चाहिए, पॉइंट में ऑप्शन नहीं है, पॉइंट में आना चाहिए, लगभग में पूछा है क्या, देखते हैं। चलो देखो समझना बात को, ये डिस्काउंट मिला है, मतलब अगर डिस्काउंट नहीं देता तो उसका 80% डायरेक्ट आपका आंसर होता है यहाँ पे, है ना। तो 50 आप यहाँ पे ऐड कर दो, डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 9 5 14 होता है, सॉरी 9 4 13 होता है, सॉरी हाँ अभी आ जाएगा ये, है ना। और 1 और 1 2 हो जाता है यहाँ पे, और ये 3 हो जाता है। 4 से काटो, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 0, 5 से गुना करोगे 0 5 8 पचे 40, 4050। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य 100 है, तो ये कितना है 64 है। सवाल बोला है कि 12% छूट देने के बाद लाभ कितना होगा, तो छूट हमेशा इस पर मिलता है। तो 12% छूट देने का मतलब होगा कि सेल करेगा 88 में, तो देख सकते हैं अभी आए 64 खरीदारी है, 88 सेलिंग है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो 18 का हो रहा है, 18 का हो रहा है आपका 64, आपका ये हो जाएगा 74 84, 20 तो ऐसी हो गया, 20 और 4 24 का हो गया। 24 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में हो रहा है आपका, तो 64 में हो रहा है इंटू 100, तो 8 3 24, 8 8 64, 3/8 का मतलब 37.5। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका
22,000 रुपये का 30% का छूट तथा उसी धनराशि पर 15% और 5% का दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर कितना है। देखो सवाल यहाँ पे ये है कि इस बार कुछ हल्का थोड़ा चेंज किया है पैटर्न को। पहले यहाँ पे बोला है कि 30% का एक डिस्काउंट निकालो, इसका कुछ तो आएगा, और उसी धनराशि पर बोला है कि ये डिस्काउंट निकालो, कुछ तो आएगा। दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है। क्या पूछा है? दोनों का डिफरेंस। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि आप सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट में सिंगल डिस्काउंट निकाल लो, सिंगल डिस्काउंट निकाल लो। तो इसके इक्विवेलेंट में जो सिंगल डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे? 100 अगर मानते हो, 100 मानते हो, चलो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है ना वही ले लो, फिर और क्या कर सकते हो। चलो देखते हैं 100 अगर मानते हैं हम यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे ये इसका सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, 25 + 5 माइनस का 25 × 5 125 और यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है ना। तो 25 और 5 30 में से अगर 2 घटाएंगे तो 28.75 आएगा, 28.75 आएगा। और इसका जो सिंगल डिस्काउंट है 30 है। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है देख सकते हैं आप यहाँ पे। दोनों का डिफरेंस जो है 1.25 का है। तो जो भी नंबर आएगा 1.25 का मल्टीपल आएगा। तो 1.25 का मल्टीपल अगर देखा जाए यहाँ पे तो कौन सा है यहाँ पे, ये इसका डबल ये नहीं है। 25 का मल्टीपल भाई, 25 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है ना, ये वाला। फिर चलो देखते हैं। अभी आप क्या करोगे कि ये जो डाटा है ना, ये 100 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, MP गिवन है ना, 100 का वैल्यू गिवन है आपका 2200। तो आपको निकालना है 1.25 का वैल्यू कितना होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये 2 0 2 0 कट जाएगा, इसको 11 से गुना कर दो, मतलब 2 से गुना कर दो। तो इसका डबल जब करोगे ना, 1 रुपया 25 पैसा का डबल होता है 2 रुपया 50 पैसा। और इसको आप 11 से गुना करना आसान समझते हैं, 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 27.5 आएगा। यही आंसर आया फिर भी, क्योंकि 25 का मल्टीपल यही एक ऑप्शन था, है ना। आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा, किसी को इशू नहीं है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, परी ने 65-80 रुपया क्रय मूल्य के एक खिलौने का अंकित मूल्य 65% अधिक रखा। ठीक है भाई, अधिक रखा। यदि अंकित मूल्य पर वह 25% छूट देती है और खिलौने के लिए ग्राहक जो है P रुपया का भुगतान करता है, तो P का मान क्या है, मतलब वही है कि कस्टमर कितना पे किया है, सिंपल सी बात है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बताओ, 65% अधिक अंकित किया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन मैं बोलता हूँ यही सबसे अच्छा है आपका। यहाँ पे देखो, पहली बात तो इसका होल नंबर मेंशन नहीं आएगा कभी भी, है ना। चलो मैं देखो यहाँ पे दोनों तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका आपका ये होगा कि 6580 कितना अधिक रखा है इसका MRP, 65% अधिक रखा है, मतलब इसका 165% वो रखा है MRP। अब बोला है 25% डिस्काउंट दिया, मतलब बेचेगा कितना में, तो 75% में बेचेगा, है ना। ये आंसर आएगा इसका। अब इसको हमको काटना है, तो 25 से कटेगा ये कितने बार में, 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में। 1 0 से 1 0 काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो 4 से आप इसको काट सकते हो, 2 से काट सकते हो 2 बार में, 2 से आपका ये कट जाएगा 329 बार में, ठीक है ना। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको 5 से गुना कर दो, 10 हो जाएगा, तो इसको भी 5 से गुना कर दो ऊपर का, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, नीचे का तो 10 का काम हो ही गया है, ऊपर में आप सिंपल से यहाँ पे सम ऑफ डिजिट का मेथड अप्लाई कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। मैं बोलता हूँ कभी भी ये दोनों तो नहीं होगा, पहले ही कट हो गया था। अब 2 ऑप्शन यहाँ पे बचता है ना। अच्छा, 2 ऑप्शन बचता है यहाँ पे, 2 ऑप्शन बचता है, तो ऐसा भी तो है ना कि यहाँ पे 75 है, मतलब 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा आंसर, 3 का मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन एक बार चेक करें 3 का मल्टीपल कौन सा है, ऑप्शन चेक करें। 7 5 12 3 से कटता है, 4 2 6 3 से कटता है, 8 1 9 ये 3 से कटता है। ये हो सकता है आपका, ये तो तीनों आपका 3 से कटता है, 7 5 12 ये भी 3 से कटता है, मतलब 3 से यहाँ पे दोनों कटने वाला ऑप्शन है यहाँ पे, है ना, दोनों आपका ऑप्शन है। तो देख लो यहाँ पे क्या होगा। अभी आप इसको इंटू करोगे इतना, इससे अच्छा है कि सम ऑफ डिजिट अप्लाई करो। यहाँ पे 3 और 2 5 गुना में यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 5 11 और 1 12, मतलब 3 हो जाएगा। और गुना में आपका यहाँ पे अच्छा 3 और 3 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल दोनों ऑप्शन था क्या, 9 का मल्टीपल ये 9 से कटता है आपका, ये हो जाएगा 6 और 6 12 6 18 और 6 24। ये 9 से नहीं कटता, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। 9 से ये कटता है, देख लो
ये 9 से कटता है, 5 और 4 9 से कटता है, 7 और 2 9 से कटता है ना, ये 9 से कटता है क्योंकि 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। यहाँ पर ये डाटा भी देखो 3 का मल्टीपल है और ये डाटा भी देखो 3 का मल्टीपल है, 2 बार 3 का मल्टीपल है, इसलिए 3 गुना 3 9 का मल्टीपल आएगा। तो मैंने चेक किया तो 9 का मल्टीपल यही ऑप्शन था। ठीक है, होप यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, किसी बिक्री में एक व्यापारी छूट की पेशकश करता है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक छूट प्रदान करने वाला स्कीम कौन सा है। बोलने का मतलब ये हुआ कस्टमर के लिए सबसे फ़ायदेमंद वाला डिस्काउंट कौन सा है, सब कस्टमर के लिए सबसे फ़ायदेमंद डिस्काउंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है आपका 12, 8, 20 है, तो इसका कहीं ना कहीं 20 से कम ही आएगा। तो कस्टमर के लिए अभी तक फ़िलहाल तो यही हमको दिख रहा है सबसे किफ़ायती, है ना। यहाँ पे आपका 10, 10 है तो 20 हो जाएगा, तो 20 से कम ही उसका आंसर आने वाला है। अगर आप यहाँ पे लेते हो तो ये आपका 21 होता है, 21 में से आप इसको गुना करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो भी वो कम ही आएगा। मतलब सबसे किफ़ायती कस्टमर के लिए यही फ़ायदा है ना। एक हल्का इसमें अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप ये मतलब मेथड यूज कर लेना। यहाँ पे 11 गुना 10 110 होता है, यहाँ पे पॉइंट करो। वही मैं बता रहा था कि ये तो 21 हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 से कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा ये, यानी कि 19.90 का यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट आएगा। इसमें कितना का आएगा, इतना का आएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 प्लस में 10, और 10 गुना 10 आपका 100 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा 19% का सिंगल डिस्काउंट आएगा, है ना। 12, 8, 96 होता है, तो 12, 8, 20 में से 96 घटाओगे तो आपका यहाँ पे 19.04% का सिंगल डिस्काउंट आएगा। और यहाँ पे 20 एक लौटता है, तो आपका ये सबसे बढ़िया हो गया कस्टमर के लिए, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, यदि कोई विक्रेता अपने माल के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है और इस प्रकार उसे लागत मूल्य से 20% अधिक पर विक्रित कर पूर्ण तय करता है, ठीक है, 120 लागत मूल्य से सीपी से आपका, है ना, तो वह कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बोला है एमआरपी को कितना रखता है वो। बीस % का छूट देता है, इस प्रकार लागत मूल्य के 120% पर सेल करता है। यानी कि सी का लागत मूल्य के 120, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोला है, लागत का 120 में सेल किया। और ये जो सेलिंग है किसके बराबर है, तो ये जो सेलिंग है एम का 20% डिस्काउंट पे गया है ना, मतलब 80% पर गया है। ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, 40 से काटो, 40 से 2 बार में, 40 से आपका 3 बार में जाएगा। रेशियो आप निकाल लो, यहाँ पे एम बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और सी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सवाल में देखो क्या दिया हुआ था यहाँ पे, तो वह कितने प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। देखो सी उसका कितना था, 2 रुपया था, है कितना, 3 रुपया, बढ़ाया कितना, 1 रुपया, किस पे बढ़ाया, 2 पे, इंटू 100, 50% बढ़ा के रखा है वो, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक दुकानदार ग्राहकों को वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 8% का छूट देता है, फिर भी उसे इतना का लाभ होता है। तो देखो बात को समझना, 8% का डिस्काउंट दिया ना, इसका मतलब हुआ कि एम का 92 में बेचने का सोचा वो, और यही जो पैसा है वो कितना हो गया, तो सी का 119.6 हो गया, क्योंकि ये लाभ है यहाँ पे, है ना। और बोला हुआ है सवाल का अंकित मूल्य क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे सीपी पूछा है ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये गिवन है आपका। पॉइंट हटाओगे, इधर में 0 आएगा, और परसेंटेज आपका जो है खल्लास हो जाएगा, यहाँ से परसेंटेज आपका खल्लास हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आप चाहो तो काट सकते हो या फिर वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एम बराबर आएगा वहाँ पे आपका 1196 का वो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। 4 से एक बार काट ही दो यार, 4 से काट दो इसको, 4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 नमक का 36, 3 बचेगा आपका, 4 नमक का 36, राइट ना। यहाँ पे आप 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 0 भी आएगा ना। तो यहाँ पे आपका m बराबर देखोगे तो m बराबर कितना निकल के आ गया, m बराबर आपका आ गया 299, और c बराबर कितना आ गया आपका 230। हमसे पूछा है क्रय मूल्य कितना होगा, तो 23 का मल्टीपल आएगा। पहली बात तो ये है भाई साहब, 23 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो यहाँ पे। और नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है m का गिवन है आपका 5200, है ना। कहाँ पे ले लूँ इसको, यहाँ पे रखूँ, चलो नहीं, इसका कलर चेंज कर दे थोड़ा।
एम को कवर अप नहीं करना है, बराबर। चेंज स्टाइल, हाँ ये ठीक है, थोड़ा पेन वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। अरे चेंज हुआ नहीं, जाने दो, अगर अभी हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जाने दो इसको, चलो जाने दो इसको, है ना। तो 13 से काटो आप, 13 चौके 52 ये कटेगा आपका, 13 से 4 बार में कटेगा, और 13 दूना 26, 3 बचेगा, 13 तिया 39, है ना। अब देखो क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे कुछ, ये देखो इसका 10 गुना डायरेक्ट है ना, इसका क्या है, ये 10 गुना है, सॉरी। इसका जो आपका है ये कितना गुना है आपका, ये इसका 10 गुना है, दिख रहा है, ये 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा। तो 10 गुना जब करोगे इसका, तो 400 तो पहले से 10 गुना हो जाएगा, यानी 4000 हो जाएगा आंसर। अच्छा सवाल था। अगला सवाल यहाँ पे ये है, 50-50 की खरीदारी पर 2 प्रकार की स्कीम उपलब्ध है, जहाँ पहली स्कीम में 20% छूट दी जाती है, और दूसरी स्कीम में 15 और 5 की 2 क्रमिक छूट दी है। मतलब पहला जो है ना, एक डिस्काउंट ये दिया, उसके बाद आपका जो है दूसरी में आपका ये डिस्काउंट दिया जाता है। तो दोनों स्कीम में सिंपल सा बात है, अंतर कितने का है, वही सवाल आपका यहाँ पे जस्ट ये वाला सवाल है। ये देखो सवाल जो था यहाँ पे, कहाँ गया सवाल, ये वाला सवाल आपका नहीं, हाँ एक सवाल ऐसा बताया था मैं, देखना यहाँ पे जो भी है। देखो मतलब कस्टमर के पास दोनों ऑप्शन है, एक तो ये है कि इतना % का एक ही डिस्काउंट ले लो, दूसरा स्कीम ये है कि 20 आपको मिलेगा लेकिन इस प्रोसेस में मिलेगा। तो दोनों स्कीम में जो राशि आएगा उसका डिफरेंस कितना का आएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल सा ऐसा कर सकते हो, डिफरेंस ही हमसे पूछा है ना, तो हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। उसका तो इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 15 और 5 20 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 15×5 75, मतलब 0.75। तो माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19.25, और ये वाला आपका 20 है। तो दोनों का अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है आपका, तो 0.75 का डिफरेंस है। तो जब भी आंसर आएगा तो 75 का मल्टीपल आएगा। 75 का मल्टीपल आने का मतलब है 25 और 3 का मल्टीपल आएगा। तो 25 और 3 का मल्टीपल देखो कौन सा ऑप्शन है, तो 25 का मल्टीपल तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, एक ऑप्शन तो कट हुआ कम से कम, है ना। 3 का मल्टीपल 7 5 12, 7 5 12, ये 3 से आपका कटता है। 5 4 9, ये 9, ये 7, ये नहीं कटता है। 8 7 15, 7 5 12, अच्छा ये भी कटता है आपका, फिर यहाँ पे है ना, ये भी कटता है। तो जब 2 ऑप्शन फंसता है तो क्या करोगे, फिर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, फिर 100% बराबर आपको लिखना पड़ेगा 5050। हमको डिफरेंस पूछा था दोनों स्कीम का, तो डिफरेंस जो है वो 75 पैसे का है। तो इसका मतलब कितना होगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और बैठेगा, तो 25 से काटेंगे तो 25 से 4 बार में कटेगा, 25 से आपका 3 बार में कटेगा। अभी आप इसको क्या करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो हटा सकते हो, अब तिरछा गुना करोगे इसको, है ना। तो ये आपका बन जाएगा कितना, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, राइट ना, 500 इतना, और बटे में आपका 40। तो पॉइंट तो फिक्स है, यहाँ पे ये बोला हटा दोगे ना, नीचे जीरो अगर हटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। तो 4 से सिंपली इसको भागा लगा दो। कहीं पे गलती हुआ है क्या, कुछ कहीं पे कुछ तो गलती हुआ है। हम यहाँ पर जो निकाल रहे हैं डिस्काउंट का अंतर निकाल रहे हैं, दोनों स्कीम की राशियों का अंतर कितना होगा। अच्छा कितने का अंतर आएगा, वही बात तो है दोनों का। इसको अगर 150 को आधा का आधा करेंगे तो 150 का आधा 75 होता है, और 75 का आपका सारे, देखो यहाँ पे ऑप्शन जो होता है ना, यहाँ पे ये 37 था, तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। आपको यहाँ पे सिंपल सा, जब ऑप्शन अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस पे हो ना तो इतना नहीं बनाना चाहिए, है ना, फिर इतना नहीं बनाना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए, वो चीज़ को देखो। यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या लगा कि ये दिखा, तो हमको लगा 975 है ना, तो ये सब 922 के आसपास हमको समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, इसका इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना है, 20% है, और इसका जो इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो 15 और 5 20 माइनस का 15×5 75 जब करेंगे आप, यहाँ पे 75 का मतलब होता है 0.75 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 19.25 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 1% से भी कम है, यानी 75% इतना का डिफरेंस है आपका, है ना। तो कितना है, 1% से भी कम है, और इसका जो है 1% पैसा आपका 50 रुपया होता है, तो 50 रुपया से भी कम आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। यहाँ पे बात को समझना, ठीक है ना। आप निकाल कर देखो, पूरा प्रोसेस को कट करके देखना, सेम आंसर आएगा। तो इससे अच्छा यहाँ पे ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है,
अंकित मूल्य पर 10% छूट के साथ किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ अर्जित होता है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य कितने % छूट देना चाहिए? सिंपल सा बात यहाँ पे ये बोला है कि पहले जो है MRP पे 10 डिस्काउंट देते थे। लाभ किस पे होता है? C पे होता है। तो पहले अगर 90 में बेचते थे ना तो क्या मिलता था? यहाँ पे 120 मिलता था। सवाल बोला है कि इसको लाभ कमाना है 10%, यानी 110 चाहिए भाई। तो अंकित मूल्य पर कितना छूट जाना चाहिए? तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा तिरछा गुना करोगे, कुछ नहीं समझ में आता है तो गुना तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आपको समझ में आता है कि 3 से काट सकते हैं 4 बार में और 3 से काट सकते हैं इसको 30 बार में, और कुछ कर सकते हैं इसको 2 से काट सकते हैं, इसको 15 से काट सकते हैं, है ना। ये 7.5 से गुना हुआ है। कितना से गुना हुआ है? 7.5 से। तो जब इसमें आप 7.5 से गुना करोगे 7.5 से तो 7 5 12 होता है आपका यहाँ पे ये, और ये कितना बनता है आपका यहाँ पे 87 बनता है ना। 7 और 1 8, मतलब कि इतना में सेल होगा ये वस्तु। तो इतना में सेल होगा मतलब डिस्काउंट कितने का आया? तो 100 रुपये का वस्तु पे इतना का डिस्काउंट हुआ, सॉरी सेल हो रहा है ये। तो इसका मतलब 100 में से आप माइनस कर दो 82.5 को, तो 17.5 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है ना। 17.5 आएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक व्यापारी कई छूट स्कीमों की पेशकश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रदान करने वाली स्कीम का चयन करें? अच्छा ये बताओ, न्यूनतम विक्रय मूल्य होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट के रूप में मैक्सिमम चाहिए। डिस्काउंट जो है उसको मैक्सिमम चाहिए, तभी उसको न्यूनतम विक्रय मूल्य मिलेगा। कम से कम रुपया में बेचना है तो डिस्काउंट जितना ज़्यादा रखो, वही ना उसका मतलब हुआ। तो देख लो यहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा जहाँ कहाँ पे है ना। तो इसमें आपका एकमात्र डिस्काउंट है 72% का। चलो ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट 72% है। एक खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब कि एक खरीदे फ्री में कितना मिल रहा है? 3। कितने पे मिल रहा है? 4 पे। तो 3/4 का मतलब होता है 75% का यहाँ पे मिल रहा है ना। ये बताए हुए हैं, इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। एक खरीदे 1 मुफ्त पाए, मतलब एक खरीदेगा कितना में? तो टोटल 2 में से यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है ना। और यहाँ पे 2 खरीदे 5 मुफ्त पाए, मतलब 2 का खरीदारी। तो इसके लिए आपको 3 और 2 5 और 2 7 रखना होगा नीचे। तो 2/7 का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1/7 का मतलब 14 होता है। तो 14 सत्ते 42 आपका हो जाएगा ये, सॉरी 14 गुना में 2/7 का मतलब कितना होता है? 28 हो जाएगा ना, ये 28 हो जाएगा। 28 समथिंग आएगा, 2856 आएगा ये एक्चुअली रियल में, है ना। 1/7 का मतलब। अब देखो यहाँ पे बोला है कि न्यूनतम विक्रय मूल्य, तो सबसे कम से कम विक्रय मूल्य। तो ये सब डिस्काउंट है, तो जहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट होगा विक्रय मूल्य वहाँ पे क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे है आपका, है ना। एक खरीदे 3 मुफ्त पाए आपका, ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है आपका। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 खरीदे 5 मुफ्त पाए, थोड़ा ज़्यादा कम नहीं हो गया? अच्छा 2 यहाँ पे, वही हमको लग रहा है इतना ये 5 है यहाँ पे, 5 में 5 फ्री है ना। फ्री जो है वो ऊपर रहेगा। तो 5 और 2 7 हो गया। तो अभी ये चेंज हो जाएगा, ये डाटा आपका ये चेंज हो जाएगा। तो देख लो कितना हो जाएगा। 5/7 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 1/7 का मतलब 14 होता है। तो 14 25 70 आएगा, है ना। 70 आएगा, और 70 और 1 71.4 आएगा। देखना करके, है ना, शायद यही आएगा आपका। फिर भी आपका सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है ना, C नंबर। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, किसी उत्पाद को एक स्टोर पर इतना रुपये की मूल कीमत पर बेचा गया, यदि सौदे पर 10% का छूट और 5% का छूट का स्कीम दिया गया तो छूट की कुल धनराशि कितना है? यहाँ पे डिस्काउंट ही बताना है। तो आप सबसे पहले क्या करना, मैं पहले ही बताया हूँ कि दोनों में से कोई भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं। पहले 5% निकालो। 10% इसका इतना होगा तो 5% इसका आधा होगा। तो 4500 रुपये का आधा होता है 2250 रुपया, और इसका आधा होता है आपका 50, जिसे होता है ना 2250 तो होगा 4500 का आधा, और इसका आधा कितना होगा? 26 रुपया होगा। तो 26 अगर आप इसमें ऐड करते हो तो 76 हो जाता है। 2276 रुपया आपका यहाँ पे मिला। कितना मिला? 2276 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे मिला। तो 2276 का डिस्काउंट मिला ना। अब 10% का डिस्काउंट और चाहिए ना, तो इसमें से पहले आप 2200 माइनस करोगे, तो जो बचेगा उस पर फिर 10% का डिस्काउंट देना होगा। तो 45,520 में से आप माइनस करोगे 2000 को, और चलो यहाँ पे माइनस कर ही देते हैं। 2276, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे आपका 7 4 11 4 आएगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 3 बचेगा, और यहाँ पे आपका 4 बचेगा, राइट ना, 4 बचेगा।
अब देखो इस पर 10% का डिस्काउंट देगा ना, तो 10% का मतलब हुआ ये रुपया और डिस्काउंट पे चला जाएगा आपका, है ना। तो 4 और 2 6,000 रुपया आएगा। 6,000 के लमसम में कौन सा ऑप्शन में भाई, 6,000 के लमसम में, 6,000 के लमसम में एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। करके देख लो, वही आएगा, 100% फिक्स है। अमन 12 रफ कॉपी खरीदने पर X रफ कॉपी फ्री में प्राप्त करता है, छूट प्रदान स्कीम है वो। तो समतुल्य प्रतिशत 25 है। यहाँ पे देखो क्या है आपका, जो हम लोग निकाल रहे थे 25 आपका आ रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि रफ छूट कितना है, X है, कितने में आपका टोटल नीचे हो जाएगा 12 + X में हो जाएगा। ये नीचे आपका 12 + X रखना होगा इस स्कीम को चलाने के लिए। जब इंटू 100 करेंगे तो ये डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट कितना है यहाँ पे 25% है, 25% है, ठीक है ना। मतलब 1/4 है आपका। इसको कट पिट करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। 25 से काटोगे तो ये 4 बार में चला जाएगा आपका ऊपर, 4x हो गया। तो ये बन जाएगा आपका कितना है यहाँ पे फाइनली, एक्चुअली ये भी परसेंटेज में है ना, तो ये परसेंटेज में आपका है, तो ये एक मिनट, ये डाटा हट जाएगा आपका डायरेक्टली। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे कि ये स्कीम चलाने के लिए पहली बात तो उसके पास टोटल कितना होना चाहिए, 12 + X होना चाहिए। और फ्री में कितना है आपका, ये X है। तो ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा है आपका क्या है, ये ऊपर में आपका डिस्काउंट है और यहाँ पे आपका MP है। तो बोला है कि 25% छूट है, तो इसको फ्रैक्शन में रेशियो में क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 लिख सकते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, 1/4। यहाँ से आप सॉल्व करो, X का मान देखो क्या आता है आपका, ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 12 + का X बन जाएगा, X इधर में आएगा, 3x बराबर 12 हो जाएगा, X बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। X बराबर कितना आ जाएगा 4। आसान सा सवाल था। अगला सवाल यहाँ पर ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम इतना रुपया पर अधिकतम छूट देगा। भाई इतना रुपया पर क्या है, यहाँ पे कोई भी रुपया रहेगा जिस पर जो अधिकतम देगा उस सब पे अधिकतम देगा, तो यहाँ पे इसका देने का कोई मतलब ही नहीं है ना। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम छूट देना है, तो जहाँ पे जो आ रहा है वहाँ पे देख लो, है ना। बोला है कि ये दोनों क्रमिक है, ये भी आपका क्रमिक है, ये आपका एकल छूट है। तो देखते हैं इसमें मैक्सिमम छूट निकालना है, मैक्सिमम अधिकतम छूट निकालना है। तो इसका जब निकालेंगे तो हम यहाँ पे ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे बेस्ट यहाँ पे रहेगा, 2 केस में आपका सिंपल सा ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 और 3 10 और 7 तिहाई 21, तो 10 में से 0.21 जब घटाएंगे तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 10 में से माइनस करेंगे 0.21, है ना, 0.21, तो 79 आ जाएगा आपका, ये 79% आ जाएगा ये। और यहाँ पे जब लेंगे तो 8 × 2 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 × 16, 10 में से अगर 16 पैसा घटाएंगे तो आपका आएगा 9 रुपया 84 आएगा ये। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 रुपया 80 पैसा आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको बी में मिल रहा है। बी मतलब आपका सी और बी पर समान छूट मिलेगी, नहीं, गलत बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है गिवन है यहाँ पे 5800 रुपया। एक ग्राहक को 2 क्रमिक छूट मिलती है, पहली छूट जो है 12% का, दूसरा छूट, यदि ग्राहक इसके लिए इतना रुपया का भुगतान करता है तो दूसरा डिस्काउंट कितना है। सिंपल सी बात है, दूसरा यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या अप्रोच आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करो ना कि देखो 2 तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको माइनस करोगे ना तो टोटल डिस्काउंट आपको निकलेगा, ये टोटल डिस्काउंट निकलेगा, ठीक है ना। तो कितने का ये टोटल डिस्काउंट हुआ है, तो 5800 में से अगर इसको माइनस करेंगे 4600 को, तो 4600 को पहले माइनस कर दो तो आपका कितना बचता है, ये 1200 बचता है, 1200 बचता है। 95 और माइनस करेंगे तो 1105 बचेगा। 68 पैसा और माइनस करेंगे तो 1104 रुपया। और इधर में आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 30 और 2 32 पैसा बचेगा। इतना रुपया का टोटल डिस्काउंट हुआ है, इतना रुपया का कुल छूट हुआ है। जिसमें से क्या हुआ है यहाँ पे देखना, जिसमें से क्या हुआ है, पहले 12% का डिस्काउंट दिया, तो 12% का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कितना आपका, 10% का मतलब हो जाता है 580 रुपया। और 2% का मतलब आपका होता है 58 का डबल, 9 दूना 8 दूना 16, 5 दूना 10 और 1 11, यानी कि यहाँ से उसको मिला है कितना आपका 6, 9 और 1 8 और 1 9 और ये 6, है ना, 996 रुपये का डिस्काउंट मिल चुका है। तो बाकी डिस्काउंट जो है रिमेनिंग अमाउंट पे मिला होगा, बाकी डिस्काउंट रिमेनिंग अमाउंट पे मिला होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, तो 5600 में से 5800 में से इसको माइनस करेंगे, तो 5800 में से 700 माइनस करोगे तो 5104 आएगा, 5104 आएगा। तो 5104 पर इसका डिफरेंस देख लो, बाकी जो छूट मिला होगा ना इसी पर मिला होगा।
तो इसका छूट आप यहाँ पे माइनस करो कि यहाँ पे कितने का डिस्काउंट यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है आपका, जो दूसरा डिस्काउंट बच रहा होगा, जैसे ये कुल डिस्काउंट हुआ, ये टोटल डिस्काउंट हुआ, जिसमें से पहला डिस्काउंट ये वाला है आपका, है ना, और दूसरा डिस्काउंट जो है, दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना होगा। तो इसको माइनस करो, 700 को माइनस करो, यहाँ से कितना बचेगा आपका, 700 को माइनस करो, नहीं 600 को माइनस करो आप यहाँ पे। सिंपल सा जब इसको पूरा पूरा माइनस करेंगे तो आपका लास्ट में आएगा 32 आएगा, यहीं आएगा, और इधर में आपका ये 8 बचेगा और इधर में 0 बचेगा, मतलब 408 आएगा आपका। तो ये दूसरा डिस्काउंट आपका टोटल आपका यहाँ पे इतना बन गया है। तो ये लगभग में आप देख सकते हो इसका 10% से कम है। 10% अगर लेता है तो 500 होता, 10% से कम है आपका, 10% से कम यहाँ पे सभी ऑप्शन में है। तो इसका 7% करके 2-3 ऑप्शन है। तो हम इसका अगर 7% निकाल लेते हैं एक बार, चलो 7% एक बार निकालते हैं इसका, है ना, 104 का, 104 ही था ना वहाँ पे, देख लेना क्या था, क्योंकि वो भी गलती हो जाएगा तो गलती हो जाएगा। तो इसको 7 से इंटू करो, 7 चौके 28 आपका यहाँ पे, 7 से जब इंटू करोगे 5104 इंटू 7 अगर आप करते हो तो आपका ये आता है कितना, 360 के आसपास आएगा, है ना, नहीं पूरा पूरा आपका आएगा 357.28 आएगा। ये 7% आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये ज़्यादा है अभी भी, मतलब 7% से तो खैर ऊपर आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा हल्का ही ज़्यादा है, लेकिन हमको भी और चाहिए। तो एक 8% बचा है, अगर 8% आप निकाल लो, अगर 8% अगर आ गया तो ठीक है, 1% और इसमें ऐड कर दो। तो 1% आपका ऐड करने का मतलब ये होता है कि 51 रुपये इसमें और ऐड कर दो। देखो तो आपका कितना होता है, 0.28 आपका होता है, 7 और 1 8 होता है, 5 8 होता है, 5 5 10 होता है यहाँ पे, और 3 और 1 4, 408 रुपया हुआ, 408 रुपया 28 पैसा, बराबर है क्या ये, 408 रुपया 28 पैसा। तो कहीं ना कहीं आपका ये 8% के लगभग में जा रहा है, आपका आंसर वही आ जाएगा फिर, है ना, 8% के लगभग में जा रहा है, वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर लास्ट में चेंज कैसे हुआ फिर यहाँ पे, कुछ तो हुआ है, जो भी है। एक तो तरीका ये हुआ आपका, है ना, देखो नंबर यहाँ पे थोड़ा सही नहीं था, तो इसीलिए आपका यहाँ पे मतलब सवाल इजी है, लेकिन क्या हुआ, नंबर सही नहीं होने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया, ठीक है ना। अब जब कैलकुलेशन बढ़ा है तो इसका दूसरा अप्लाई होना चाहिए, कुछ तो तरीका होना चाहिए ना। अब इतना कैसे बनाएंगे, एग्जाम में थोड़ी इतना करने चलेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आप क्या करोगे ना, दूसरा तरीका आप अप्लाई करो। एमआरपी इसका गिवन है क्वेश्चन में 5800, पहला डिस्काउंट कितना दिया है, 12% डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो पैसा बचेगा वो कितना बचेगा, सेलिंग का बचेगा आपका 88/100। दूसरा डिस्काउंट हमको नहीं पता है कितना दिया है, दूसरा डिस्काउंट बताना है। तो मान लेते हैं दूसरा डिस्काउंट अगर x दिया है, तो यहाँ पे जो डाटा आएगा 100 माइनस का x लिखा जाएगा, बटे में 100 लिखा जाएगा। और फाइनली जो सेलिंग आया है वो कितना आया आपका है, 4695.68। मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा यहाँ पे सम ऑफ डिजिट का मेथड अप्लाई करो, सबसे बेस्ट मेथड है ना, सम ऑफ डिजिट यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, ये सम ऑफ डिजिट में क्या होता है, पॉइंट वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है, सिंपल सा नंबर से मतलब होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, 8 5 13 मतलब 4 हो जाएगा इसका सम ऑफ डिजिट, 8 8 16 मतलब 7 हो जाएगा इसका सम ऑफ डिजिट। और यहाँ पे आपका 1 माइनस का x लिखा जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा, जो रूल है वो चलेगा आपका। नीचे आपका 1 से कोई मतलब नहीं होता, 1 है। यहाँ पे आपका 9 ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 4 9, ये भी ख़त्म हो जाएगा, 6 और 6 12 और 8 20 हो जाएगा। तो इसको आप 20 रख सकते हो या फिर 2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका 7 गुना 4 28 हो जाएगा, 28 का मतलब 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू में 1 माइनस का x बराबर में कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो यानी कि x को इधर भेज दो तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर आकर के माइनस होगा। तो 2 जब माइनस होगा तो 1 में से तो माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 9 हमेशा रहता है रेडी, ठीक है ना। 9 का मतलब 0 होता है, 9 प्लस करो कोई मतलब नहीं वहाँ पे, है ना। तो 9 में से आप यहाँ पे माइनस करोगे, या फिर आप ऐसे कर लो, यहाँ पे समझो बात को, या फिर आप ऐसा कर लो यहाँ पे कि माइनस x को इधर ही रखो आप, है ना। तो आपका ये क्या बन जाएगा फाइनली आपका, या फिर ऐसे रखो ना इसको, देखो 1 माइनस का x बराबर में 2 है, तो माइनस x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, तो 1 बचेगा, ये है ना, 1 बचेगा। तो 1 बचने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इसको माइनस, हमको तो x वाला प्लस चाहिए ना, तो x से अगर प्लस ले देंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपका। तो माइनस में कभी नंबर नहीं होता है सम ऑफ डिजिट में, तो इसलिए यहाँ पे +9 लिख सकते हैं। तो +9 लिखने का मतलब कि 8 लिखोगे आप, +9 लिखने का मतलब क्या है, वहाँ पे 8 लिखोगे, मतलब फाइनली x का जो वैल्यू है प्लस में 8 चाहिए।
तो ऑप्शन में चेक करो प्लस में 8 कहाँ पे है, तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे ये है ना, आंसर ये सही है। तो ये तरीका ठीक है यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और 12 वस्तु खरीदोगे तो 3 वस्तु फ्री में भी देता है। ठीक है भाई, इस प्रकार उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो अंकित मूल्य जो है कितना अधिक रखा हुआ है। तो सिंपल सा देखो इस टाइप का सवाल में क्या करना है ना, सिंपल सा एक पैटर्न में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। छूट कभी भी अगर डिस्काउंट का बात होगा, कभी भी अगर डिस्काउंट का बात होगा तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि एमपी पे होता है, और कभी भी अगर प्रॉफिट का बात होता है ना तो उसमें सीपी पे होता है। ये तो क्लियर है। दूसरा, ये स्कीम कभी भी कोई चलाएगा ना, ये स्कीम कभी भी कोई चलाएगा तो मैं पहले भी बताया हूँ कि ये स्कीम चलाने के लिए उसके पास होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए कितना वस्तु, 15 वस्तु, 15 वस्तु होना चाहिए। और बेचेगा कितना वस्तु को, मतलब कि खरीद के लाएगा कितना वस्तु, आप ऐसा समझ लो यहाँ पे कि दुकानदार जो है ये स्कीम को चलाने के लिए दुकानदार के पास ये वस्तु होना चाहिए। मतलब दुकानदार खरीद करके लेकर के आएगा कितना, 12 3 15 वस्तु खरीद करके लेकर के आएगा। लेकिन जब उसका मार्क करेगा, काउंटिंग करेगा जब बेचने का टाइम में, तो 12 वस्तु ही बेचेगा। मतलब ये एमआरपी जो बैठाएगा ना, एमआरपी ऐसा बैठाएगा पूरा दबा करके कि 12 वस्तु का ही एमआरपी बैठा सकता है, क्योंकि 3 वस्तु तो उसको फ्री में देना है ना, बात को समझना है यहाँ पे। तो उसके पास ये स्कीम कभी भी ऐसा सवाल होता है तो पहले समझना कि उसके पास ये स्कीम चलाने के लिए 12 और 3 15 वस्तु होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब खरीद के लाएगा 15 वस्तु। तो अब यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, अगर इतने बात समझ गए हो तो यहाँ पे बोला है कि 10% छूट देता है, तो छूट देता है कितना वस्तु पर ही, तो छूट वो बेचेगा तो 12 वस्तु को, तो 12 का 90% पैसा वो कलेक्ट करेगा, और इससे उसको क्या मिलेगा ना, 12 का एमपी जो होगा, 12 वस्तु का जो एमपी होगा, 12 वस्तु का, एक वस्तु का एमपी एम रुपया है तो 12 वस्तु को 12 रुपया हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बोला है कि बेचेगा 15 वस्तु को, तो यानी कि 15 वस्तु खरीद के लाया 15 से, फिर भी बोला है कि 20% लाभ होता है, यानी कि कितना आपका 120 मिलता है, यहाँ पे 120 मिलता है। अब ये पैसा टोटल सेलिंग, ये सेलिंग दोनों बराबर कर दो यहाँ पे, सिंपल सी बात है, जीरो कट जाएगा यहाँ पे, 15 से काटोगे 6 बार में चला जाएगा, 12 से ये 12 खल्लास हो जाएगा आपका। ठीक है ना, अभी क्या बचेगा फाइनली आपका m बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बच रहा है ना, m बराबर आपका कितना हो जाएगा 10, देख लेना यहाँ पे रेशियो वगैरह में, m बराबर 10 हो गया और c बराबर आपका 6 हो गया। सवाल पूछा है कि m कितना अधिक है c से, तो देखो अधिक ही कितना है यहाँ पे दिख रहा है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, किससे अधिक है, 6 से इंटू 100, तो 4/6 का मतलब होता है 2/3, और 2/3 का मतलब होता है 66 करके आंसर है ना, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे आपका ये है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य जो है 18,500 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक छूट प्राप्त होने के बाद उसी फ़ोन को इतना रुपये में ख़रीदा है, जिसमें से पहला डिस्काउंट ये है, तो दूसरा डिस्काउंट जो है 2 दशमलव तक मान बताना है, क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे बोला है कि 2 दशमलव तक मान बताना है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सम ऑफ डिजिट में परफेक्ट नंबर पे ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, तरीका दोनों है आपके पास, है ना। मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा यहाँ पे यही करो कि यहाँ पे नंबर थोड़ा कुछ सही सलामत है, तो कुल डिस्काउंट कितना हुआ, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, तो जब टोटल करोगे यहाँ पे तो 18,513 होगा, यानी कि 5500 रुपये का आया है, जिसमें से पहला डिस्काउंट 24 है ना, तो पहला डिस्काउंट आपका अगर 24 है तो इसका 24% कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट डिस्काउंट आपका 2400 रुपया है, सॉरी 24% है, तो 20% कितना हो जाएगा, तो 20% इसका डबल हो जाएगा, 18 दूना 36 और 1 3700 रुपया हो जाएगा। 20% और 4% और लेना है, यानी कि इसको 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 पंचे 20 और आपका हो जाएगा 8 चौके 32, 33, 34 और 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका पहला डिस्काउंट, टोटल कितना हो जाएगा 774, यानी कि 4400। देख लेना एक बार, सही है क्या, 7 4 7 7 14, नहीं सही नहीं लग रहा है मेरे को, 740, मेरा कैलकुलेशन ही थोड़ा 774 और यहाँ पे 1 बचेगा ना, ये 4 हो जाएगा, 4440 आएगा, सॉरी है ना, 4440 आएगा। तो देखो बात को समझना है यहाँ पे कि टोटल डिस्काउंट इसको मिला है इतना का, तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड डिस्काउंट जो मिला होगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो अगर 4400 माइनस होता तो 1100 बचता, 50 रुपया और माइनस हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 1060 रुपये का डिस्काउंट दूसरे बार में मिला है उसको,
तो दूसरे बार में मतलब कितना पर मिला होगा, तो दूसरा बार में इसका मतलब हुआ कि दूसरा बार जो पैसा बचेगा ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब पता चलेगा ये डिस्काउंट किस पर मिला होगा। तो 18,500 में से माइनस कर देंगे 4,440 को, तो ये बचेगा आपका 0, और ये बच जाएगा आपका 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पे बचेगा आपका 0, यहाँ पे 4, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, इतना का। तो ये अप्रॉक्स में देखो तो कितना परसेंट है आपका, ऑप्शन देख लो यहाँ पे, सभी ऑप्शन में इस टाइप का है। तो हम इसका मान लेते हैं कि चलो इसका 10% इतना होता है, तो 5% जो है 700 के आसपास जाएगा, यानी 5% से तो बहुत ऊपर है। और 14 इसका देखो 14 का टेबल पढ़ो ना, 14 का टेबल पढ़ो, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 7% से ऊपर आएगा। 14 बलियोतल से है ना, 14 बलियोतल से 112, यानी कि 8 जो है ज़्यादा भाग जाएगा, तो 14 आपका ये आंसर जाएगा, 14 × 7 = 98 है ना, ये आंसर जाएगा। करके देख लो, आंसर वही आना चाहिए, फिक्स है आपका वही आना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे आपका ये है, अली ने एक ऑनलाइन पोर्टल से एक LED स्क्रीन मंगवाई है। ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित मूल्य जो है इतना और इतना का 2 क्रमिक छूट देता है। ठीक है भाई, ये भी डिस्काउंट दिया है, ये भी डिस्काउंट दिया है, ठीक है। यदि क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता तो 10% जो है अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता, वही बात हो गया। क्रेडिट कार्ड से इतना रुपये का पे किया गया है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये फाइनल है तो उसका अंकित मूल्य मान लेते हैं m रुपया है। तो पहला डिस्काउंट है 12.5 का मतलब होता है 1/8 का। 1/8 का मतलब हुआ कि बेचेगा कितना में, वो खरीदेगा कितना में, तो 7/8 में खरीदा है ना, 7/8 उसको मिला होगा। दूसरा आपका 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 का मतलब हो जाएगा 3/4 में खरीदेगा। और फिर ये क्रेडिट कार्ड से भी आपका एडिशनल डिस्काउंट मिला है, यानी कि 9/10 यहाँ पे किया है, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा। और ये फाइनली आपका दिया हुआ है 59062.5, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेट करना है, जितना फास्ट आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है आपका 9 का टेबल तो आता ही है सभी को, 9 से आप इसको कट करोगे तो 9 × 6 = 54, कितना बचेगा यहाँ पे आपका 5, 9 × 5 = 45, 5 बचेगा, 9 × 5 = 45 आपका, 1 बचेगा, 9 × 1 = 9, और आपका यहाँ पे कितना बचेगा 12 है, 3 बचेगा। 9 से नहीं जा रहा है क्या, जाना चाहिए, 5 × 5 = 10, 6 × 16 = 2 = 18, 9 से जाना चाहिए, नहीं किससे जा रहा है आपका। 9 × 6 = 54 बचेगा आपका यहाँ पे 5, 5 पर 0, 9 × 5 = 45 है ना। तो 45 यानी कि 5 यहाँ पे बचा, तो 5 पर 6 हुआ ना, 56 हुआ। तो 9 × 6 = 54, 2 बचेगा, तो 2 पर 2, 9 × 2 = 18, 4 बचेगा, 9 × 5 = 45। 3 से काटो आप इसको, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 2 8 × 3 = 24, 2 7 × 3 = 21, 1 3 × 5 = 15। अभी आप क्या करो, यहाँ पे 7 से काटो, थोड़ा नंबर ऐसा है तो कुछ करना नहीं होगा, मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा ना। 7 से काटो आप इसको, 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7, 1 बचेगा, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35 है ना। जब इसको गुना करेंगे तो 8 × 4 हो जाएगा 12, यानी कि 120 हो जाएगा। 120 में आप यहाँ पे गुना करोगे तो 12 का टेबल आता है ना, 0 बैठा तो 12 × 5 = 60, लास्ट में 2 0 देखो किस ऑप्शन में है, तो लास्ट में आपका 2 0 यहाँ पे है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है, 12 × 5 = 60, 6 कैरी, 12 × 2 = 24 और 6 30, लास्ट में 3 0, लास्ट में 3 0 आपका एक ही ऑप्शन में, यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। करके देखो यही आएगा, फिक्स है आपका, है ना, वो सेटिंग किया हुआ है उसका, है ना। लेकिन यार वो 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी समस्या है, ये समस्या है आपका। देख लो वहाँ पे क्या आता है, देखते हैं। 12 × 5 = 60, 6 कैरी, 12 × 2 = 24 और 6 30, 12 × 1 = 12 और 3 15, कितना आता है ये 0 0 0, 12 × 1 = 12 और 3 15, 12 × 3 = 36 और 1 37, इतना आता है। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा है यहाँ पे। देखो कहीं पे कुछ हुआ है क्या, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे मिला है तो यहाँ पे ये भी तो डिस्काउंट में आया ना। 12.5 का मतलब 1/8 मतलब 7/8 पे करेगा। 25 का मतलब होता है 1/4 मतलब 3/4 पे करेगा। 10 का मतलब होता है 1/10 यानी कि 9/10 पे करेगा। देख लो कहीं पे अगर कट पीट में कहीं गलत मिस्टेक हुआ हो तो नहीं बोल सकते यहाँ पे, है ना। चलो इसको देख लेना, अब बताना कहाँ पे गलती हुआ, इसका आंसर कमेंट्स में डालना, ठीक है। ये आपके लिए रखता हूँ। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक व्यापारी अपने
विज्ञापन मतलब उसका जो प्रिंटेड प्राइस है उस पर 24% का छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। सिंपल सी बात है कि एम का 24% छूट मतलब आपका हो गया 76 में बेचता है, तब भी उसको प्रॉफिट होता है सी का 120 के बराबर में, ठीक है ना। जिस पर उसे यदि विज्ञापति मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 76 रुपये का लाभ हो, ये प्रॉफिट गिवन है आपका, है ना, प्रॉफिट गिवन है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे निकालना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है। अच्छा, जिस पर उसे 76 रुपये का लाभ हुआ है ना, 4 से काटोगे, 4 से कटेगा आपका ये, या फिर ऐसे ही रहने दो, एम बराबर 120 आ जाएगा यहाँ से, और सी बराबर कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है देख लो यहाँ पे, 24 इधर का और 20 इधर का। 24 और 20 कितना होता है, 44 होता है आपका। 24 और 20 आपका 44 होता है। तो 44 का प्रॉफिट हुआ है, तो 44 बराबर आपका 76, है ना। ऐसा कैसे हो रहा है यार? नहीं, एक्चुअली सवाल यहाँ पे कुछ ऐसा है ना, सवाल यहाँ पे देखो ऐसा है, बोला है कि जिस पर उसे 76 रुपये का लाभ हुआ है, मतलब प्रॉफिट का जो रियल डाटा ही गिवन है और प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू गिवन है यहाँ पे। तो 20% का जो वैल्यू है ना, ये 76 है यहाँ पे। तो यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हो 100%, सीपी निकाल सकते हो 100%। तो 100% कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देखो 5 गुना हुआ, तो ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा, तो 380 आ जाएगा। ये सी आपका आ गया 380, है ना। यानी कि सी आ गया 380, मतलब उसका क्रयमूल्य हो गया। और ये जो डाटा है उसका, ये जो सेल कर रहा है ना, मतलब कस्टमर के लिए हुआ ना, है ना, इसके लिए आपका हुआ। तो ये जो डाटा है ना, ये क्या है, 24% डिस्काउंट देने के बाद आपका आता है। यानी कि एम का 76% बराबर आपका 380 है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका 5 बार में पूरा कटता है, 5 बार में। तो एम बराबर आपका हो जाएगा 500 रुपये, सीधा सीधा आंसर है ना, 500 रुपये हो जाएगा ना, ऑप्शन ही नहीं। यहाँ पे देखना एक बार कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, बराबर तो लग रहा है यहाँ पे। 500 आपका आंसर हुआ है यहाँ पे, है ना, 500 मेरे हिसाब से आंसर हुआ। देख लेना अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये आपका है, हरीश नामक एक डीलर जो है 11,400 रुपये में एक माइक्रोवेव ओवन खरीदता है। वह इसके अंकित मूल्य पर 32% का छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे आप ऐसे ही बना लोगे कि एम का 68% में बेचता है, फिर भी उसको 15% का लाभ मिलता है। मतलब कि कितना मिलता है ये, तो सी का 115 मिलता है, सी का 115 मिलता है, बराबर आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, दोनों का रेशियो निकाल लो, इसको आप काटो, यहाँ पे 23 से कटता है, 23 से कटेगा आपका, 23 से ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। ऐसा ही रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज खाली चला दो। तो यहाँ पे एम बराबर डायरेक्टली आपका 115 आता है, और सी बराबर कितना आता है, 68 आता है, ठीक है। हमसे सवाल में देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये खरीदता है, यानी कि सी का मूल्य है, सी बराबर कितना दिया हुआ है, 11400। तो पूछा है उसका ओवन का जो है अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि 115 का मान पूछा है। तो ये देखो कितना गुना हो रहा है आपका, 17 से काटो, 17 चौके 68 आपका 4 बार में, 17 से काटो इसको, 17 से कटता है ये, 17 सत्ते 19 से 119 आपका। अगर ये 119 होता तो कट जाता है ये, ऑप्शन में सभी वेरी करेगा यहाँ पे। 4 से चलो काटते हैं, 4 से आपका ये 17 बार में जाएगा, और 4 से अगर इसको काटेंगे आप तो 4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 2 बचेगा, 4 5 20, 0 आपका, है ना। अभी आप इसको क्या करो, इसको आप क्या करो, अभी आप यहाँ पे लिखो इसको, 17 बराबर कितना है ये, 2850, ठीक है ना। 115 बराबर कितना होगा, 17 से इसको काटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर 115 से गुना भी करना होगा, है ना। तो 17 से क्या करोगे, 17 एकम 17 बचेगा आपका, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 11, 17 छक्का 2 तल से, है ना, 102 आपका हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना आपका, 13 बचेगा, 0, 17 सत्ते 119 होता है ना, 17 7 119, 17 8 126 भी तो होता है ना, 17 8 126 भी होता है आपका, नहीं 136 होता है, 17 8 36 से, यानी कि 7 के आसपास ले लो चलेगा, वो उतना ऑप्शन वेरी कर रहा है। अब इसको आप 115 से अगर इसको गुना करोगे ना, तो आप यहाँ पे सिंपल सा ऐसा करो, पहले 100 से गुना कर दो तो आपका 16,700 आएगा। फिर आप 10 से गुना कर दो इसको, तो 10 से गुना करोगे आपका तो ये 16,770 आ जाएगा, ऊपर में आपका 16,700 आएगा। फिर 5 से गुना करने का मतलब है कि इसका आधा ले लो, है ना, इसका आधा ले लो, तो यानी कि
835 ले लो। इसको अगर सभी को ऐड कर दोगे आप यहाँ पे तो 0 7 3 10 और यहाँ पे 8 6 14 और 7 आपका हो जाएगा यहाँ पे 21 और एक कैरी था आपका 22 हो जाएगा। ये 6 और एक 7 और 2 कैरी है आपका 7 और 2 9 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 1 बचेगा 19,200 के लगभग में आएगा आंसर यहाँ पे। तो 19,200 करके एक ही ऑप्शन में यहाँ पे ये है, तो ये आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे आपका ये है, देखो आज का लास्ट सवाल है आपका ये। एक हार का क्रय मूल्य निर्माण मूल्य सहित आपका इतना है, ठीक है ना। अमित इसे बेचकर 15% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह हार के निर्माण शुल्क पर 10% का मतलब 5% का छूट घोषित करता है। यदि निर्माण शुल्क जो है गिवन है यहाँ पे, तो हार का अंकित मूल्य कितना होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है ना। देखो सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक हार है यानी कि नेकलेस है जिसमें मेकिंग चार्ज यानी कि निर्माण शुल्क के साथ में जो आपका इसका प्राइस है इतना है। जैसे सोनार वगैरह के पास आप बनाने जाते हैं तो बोलते हैं इसका बनाई चार्ज आपका इतना लगेगा, मेकिंग चार्ज भी लगेगा। और यहाँ पे एक दुकानदार है जो उसको बेच करके 15% लाभ कमाना चाहता है। मतलब दुकानदार को कोई मतलब नहीं भाई इतना रुपया उसका है, इसको चाहता है कि प्रॉफिट कमाए, ठीक है ना। मतलब सोना का प्राइस और इसमें क्या है आपका गोल्ड का प्राइस और साथ साथ में मेकिंग चार्ज इंक्लूड है। जाहिर सी बात है लेबर वगैरह लगाए तो उसको देना होगा। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि मेकिंग चार्ज कितना है, 20,000 रुपया है। यानी कि प्योर जो गोल्ड है ना, गोल्ड का प्राइस आप बोल सकते हो यहाँ पे गोल्ड का जो प्राइस होगा वो 20,000 माइनस कर देंगे तो आपका। लेकिन यहाँ पे क्यों करना, सिंपल सी बात है 15% प्रॉफिट चाहिए ना, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लो ना। सेल कितना करेगा, इसका टारगेट कितना होगा 15%, यानी 10% और 5%। तो 10% आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे 15 गुना 25 आपका 375 होता है और आपका 2 जीरो है ना, 2 जीरो। इतना रुपये का प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसको सेल कितना में करना है, उसको सेल करने का टारगेट है भैया, हमको कुछ नहीं मतलब है, हम इसको इतना में सेल करेंगे। तो इसको ऐड कर देंगे आप तो 2 5 3 8 और 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 0 0। इसको टारगेट है कि हमको इतना में सेल करना ही करना है। लेकिन आगे की कंडीशन ये दिया हुआ है कि वो 5% डिस्काउंट देता है किस पे, तो मेकिंग चार्ज पे। जो उसका मेकिंग का कॉस्ट है ना, बोला है कि हम आपको उसमें केवल डिस्काउंट देंगे, गोल्ड पे नहीं देंगे। तो मेकिंग यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 रुपया है। तो वही पूछा है कि MP कितना रखना होगा उसको। तो इसका तो टारगेट था कि हमको इतना में बेचना ही बेचना है, बेचो कोई दिक्कत नहीं है। बोला है 5% डिस्काउंट देना है, तो 5% डिस्काउंट मतलब इसका 5% कितना होगा, मेकिंग चार्ज यही है ना। तो 10% 2,000 रुपया होगा, तो 5% आपका 1,000 रुपया होगा। यानी 1,000 रुपया डिस्काउंट देने के बाद इतना में बेचना चाहिए। 1,000 रुपया डिस्काउंट देने के बाद ये पैसा आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि MP होना चाहिए 288500। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा, ये MP होना चाहिए। तब ना इस पर 1,000 रुपया डिस्काउंट देगा 1,000 रुपया, तो कितना बनेगा, ये सेलिंग करेगा इतना में फिर, है ना। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, देख लो ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा 1,000 अगर ऐड करेंगे यहाँ पे आप तो 7 और 1 8 500, हाँ बराबर है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलिए अब जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला नया टॉपिक जल्दी लेकर के आते हैं, ठीक है।